हाय पूर्णिमा जी। हेलो तनु, कंग्रेचुलेशन। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। इतनी खुश हूँ ना मैं। थैंक यू। कैसा लगा तुम्हें? मैं मोमेंट कैसा बता रहा नहीं तुम्हारा? सकती, मैं बता नहीं God. सकती। मैं अभी तक बिलीव नहीं हो रहा मुझे सच्ची में। गाइस 1 सेकंड तन्नू, अभी मैं स्टार्ट करना, पहले सबको आने दो देन में, ठीक है? थैंक यू आनंद भाई। कहाँ मिली तू? करण जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वहाँ पे। कहाँ पे था? जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर मिली। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। फैंटा स्पेस रिकॉर्ड कर रही हो ना? हाँ, रिकॉर्डिंग पे लिख रहा है ऊपर। हाँ। हाय फैंटा आप सब लिंक शेयर कर दो गाइस, क्योंकि हाय गाइस, कैसी हैं? लिंक शेयर कर दो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ताकि फिर तन्नू वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इरम जी, आप सब लिंक शेयर कर दो ताकि फिर तन्नू स्टार्ट करे, ठीक है? तन्नू फैंटा तुम रिकॉर्ड कर कांग्रेचुलेशंस। लो बस। थैंक यू। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ वो मैं। तो बहुत बेवफा संगदिल सनम, मगर फिर भी तनु तू जिंदा है ना? नहीं हूँ, मेरे को अभी तक पता है जब मुझसे मिल के आई हूँ। अभी तक तन्नू मुझे पहले तुम तो लिंक शेयर हो ही कर नहीं दो। रहा। तन्नू पहले तुम लिंक शेयर कर दो। आपको भी बहुत कांग्रेचुलेशन। आपकी बहुत अच्छे गिफ्ट थे वो जो शेयर किए थे गिफ्ट ब्लॉक में। सो थैंक यू। फैंटा दी क्या हाँ शेयर करूँ? हाँ आनंद जी, रियली कंग्रेचुलेशन। आपकी गिफ्ट बहुत अरे पसंद आई स्पेस मुझे। का लिंक शेयर कर दो ताकि तुम्हारे ओह फ्रेंड्स जो हैं वो सुन लें एक बार में ही। ठीक है। स्पेस को मैं रिट्वीट मार देता हूँ। आप प्लीज रिकॉर्ड कर लेना, कोई भी कर रहा है। मैं क्योंकि स्पीकर में नहीं हूँ ना, यार, नहीं कर पा फैंटा रही। दी सुनो। स्पेस तो रिकॉर्डिंग पे है ना, तो कोई भी सुन सकता है बाद में। फैंटा मैं दी। पूछ रही हूँ, रिकॉर्डिंग पे है ना फैंटा? हाँ है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग पे है हाँ यार। रिकॉर्डिंग पे। फैंटा दी सुनो। ओके। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ, ठहर जा, पहले सारा वो स्टार्टिंग से अपने है। दोस्तों को ज्वाइन करने दे। जहाँ से मैं बोलूंगी वहां से स्टार्ट करी, ठीक है? उससे पहले की बात नहीं बोलनी, जहाँ से मैंने बोलना वहां से। पर मुझे वो फैंटा भी उसको ठीक है बताना है। बताने दो, फैंटा। स्टार्ट करो तुम। अच्छा बताने दो फैंटा उसको। बताने पता है देना। इतना कुछ बताने के लिए 3.5 घंटे कौन करण के साथ रहा होगा बताओ। मैं सिर्फ उसे ऐसे वो पहाड़ हो लड़की गई जो है थी ना, 3.5 घंटे। ये लड़की 3.5 घंटे करण कुंद्रा के सामने अरे बैठ के ना उसके उसकी सामने क्लोज वो जहाँ जहाँ जा रहा था, उसकी टीम जहाँ जहाँ जा रही थी, तो ओह पीछे पीछे गॉड। जा और रही थी वो प्रेस तो। उसका पीछे ही नहीं छोड़ा। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना ये अकेली लड़की, और करण इसको बार बार देखी जा मेरे रहा था। को तुम लोग देख कर इंटरव्यू देखोगे उसमें, आप लोग इंटरव्यू देखोगे उसमें करण बार बार ध्यान कहीं और था, वो हाँ। तन्नू की तरफ था। अरे क्योंकि मैं उसकी वीडियो फोटोज बनाई जा रही थी बेचारे की। वो सोच रहा था ये कौन बनाए जा रहे हैं मेरी वीडियो फोटो बेचारा। पर वो इतना तुमने बोलना था ना हैंडसम। मैं हूँ मैं तन्नू। उसको देख के पिघल गई। पता है मैं उसको गप्पे देने वाली थी कि उसने स्पेस में मुझे उससे बात नहीं की, पर मैं उसको देख के इतना पिघल गई ना, मैंने कुछ नहीं बोला। तो उसकी आंखें फिर तो मतलब फिदा ही हो गई मैं। उसकी आंखें इतनी सुंदर है ना, क्या बताऊँ ओह मैं। वो गॉड। इतना अच्छा है ना, क्या बताऊँ। बस कोई भी मिलेगा ना तन्नू अब जो मेरे को प्यार बताओ बताने ना, वाली तुम करेगा। बातें स्पेस, हैं वो बताओ। अरे रुको तन्नू, तुम स्पेस का लिंक शेयर कर दो, बता दो कि यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, ताकि फिर हाँ मैं बार मैंने बार नहीं किया फिर स्पेस किया मैंने किया। पर मैं शुरू कहाँ से करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जहाँ गई थी वहीं से शुरू करो और एक अरे एक मिनट उससे की भी स्टोरी पहले बताओ। बहुत कुछ हुआ था। फैंटा दी मुझे वो बताने दो ना प्लीज। हाँ अरे बता नहीं बता। अरे देख तन्नू रहो। यार फैंटा तन्नू बताने रहो। देना। चल अरे डीएम आपको पता देखो। तो है ये स्पेस कैसी है, आपको पता, फिर हाँ यहाँ पे ठीक लोग। है ठीक है ठीक अरे है रुको, ठीक, भी बोल तुम्हारे बोल। दोस्त आ रहे हैं, ठहर जाओ। रुक तन्नू जा, के अभी हमारे वेदू और अलावा भी और हाँ कितने दोस्त हैं तन्नू तुम्हारे? क्या। कितने दोस्त हैं तुम्हारे? और तुम्हें पता है मैं रात को तुम्हारी वजह से पूरी रात जागती रही हूँ, तुम्हें मालूम है इस बात का? मैं खुद नहीं सोई। पता मैं सुबह खुद मैं सिर्फ 3 घंटे तुम सोई तो हूँ। किसी वजह से नहीं सोई, मैं किसी वजह से नहीं सोई, और ऊपर से जो इन्होंने मुझे कहा सब में सो जाए, कोई बात नहीं, के आपके ड्रीम में आएगा, और मैं सोई हूँ। के तो क्या आना था, तुम आ गई मेरे ड्रीम में। कब आ जाए फिर मैं वो बस सो बताऊंगी। सो गाइस, तन्नू जो है, तन्नू को जी हमने बताया कि करण कुंद्रा जो है ना वो चंडीगढ़ आ रहे हैं। तो तन्नू ने ना अपने घर जा रही थी, तो तन्नू को मैंने ना फोर्स किया कि प्लीज अपने घर की ना आज टिकट कैंसिल करवा दो, जैसा कि कल की स्पेस में हमने आप सबके सामने बताया था कि तन्नू ने अपने घर की टिकट कैंसिल करवा दिया।
तो तनु रात तक तो कोई हमें पता नहीं था कि कहाँ आया है, कैसे आएगा, ना होटल का पता था ना कुछ। तो हम सारे डिसअपॉइंट हो गए। मैं तो सो गई थी और तनु जो थी, तनु भी रोने वाली हो गई। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना रात को वॉशरूम करने के लिए उठी। फिर कॉल आया मुझे तो फैंटा का। मैंने आके थोड़ी स्टोरी बहुत देखी। तो मैंने ना इसको कॉल किया, मैंने बोला, मैंने ना स्टोरीज देखी जिसके अंदर वो रूम की उन्होंने डाली थी। मैंने स्टोरी जब देखी उसमें जूम कर करके वो जो जगह थी हाँ, वो जगह को तो मैंने फैंटा दी देखा। ने मेरे को और उसके भेजी वो बाद स्टोरी, तो मैंने देखी। तो मैं उसमें ना आ हाँ रहा था आई लव चंडीगढ़ लिखा रहा था, और वो हार्ट वाले पेड़ थे। तो वो पूरे चंडीगढ़ में सिर्फ हमारे अलांटे मॉल में है। तो हमें पता चलेगा कि अलांटे मॉल के साथ में ये कोई होटल है, जो मतलब उसके पास में, ये बैक साइड में। तो हमने सारे होटल्स में कॉल किया, उसमें से हमने एक होटल मिल के गया। बाहर वाली हमने होटल के बाहर वाली लुक हाँ, देखी। और फोटोज करण मैच का वो की। जो रिसेप्शन वाली लुक थी ना, वो रिसेप्शन का जो इंटीरियर था ना ब्राउन, और उसकी जो टाइल्स का हाँ, कलर था, हमने उसके एक साथ एक मैच फोटो किया होटल की मैच होटल्स की के हमने। रिसेप्शंस को। फिर मिली हमें। फिर जाके हमें पता चल गया। हाँ, और फिर तन्नू ना फिर भी रोने वाली हो गई थी, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं था करण सुबह कब होगा। हाँ, हमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी नहीं पता था। तो तन्नू को मैंने बोला, देख सुबह 12 बजे पहुंच जाना, कुछ नहीं होता, तल्ले मिलते करके बाहर ही खड़ी है ना, और मैं करण कभी पहुंच ना कभी गई। तो निकलेगा ही ना। लो, तन्नू सुबह 12 बजे पहुंच गई। आगे हाँ, बताएगी आपको तन्नूरी कि आगे क्या हुआ। फैंटा दी एक बार डीएम चेक करो ना। किया? तन्नू बेटा बस वहां अच्छा, से खोलो कि ठीक है, जब तुम पर जैसे फैंटा दी एंटर वो मेरे हुई। को बताना बहुत फनी है। नहीं नहीं नहीं, जब एंटर हुई वहां से करो, अच्छा, पागल है ठीक तू। है। तो मैं जैसे होटल में एंटर हुई, तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना मेन गेट पे, उन्होंने वो पूछा, मैम आपको कहाँ जाना है, कोई इवेंट है या ऐसे ही आए हो? तो मेरे ना हाथ में गिफ्ट बॉक्स था करण के लिए। तो मैंने बोला इवेंट है उसके लिए आए हैं। तो उन्होंने जाने दिया, क्योंकि गिफ्ट बॉक्स था इसलिए उन्होंने रोका नहीं तो सबको रोक रहे थे। मुझे जाने दिया। हम घुस गए, जैसे तैसे घुस गए। फिर उसके बाद जो सेकंड वाला आता है, जहाँ पे वो सिक्योरिटी चेक होता है, वहां पे गए, वहां पे चेकिंग हुई। तो उन्होंने पूछा आप किस इवेंट के लिए आए हो? मैंने कहा एक्टर करण कुंद्रा से मिलने आए हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे उनसे मिलने आए हैं। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आगे जाके सीधा जाके लेफ्ट मुड़ जाना। उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कौन हो कौन नहीं, उन्होंने सीधा बोल दिया आगे जाके लेफ्ट। हम आगे जाके लेफ्ट मुड़ गए। हम आगे जाके लेफ्ट मुड़े, इतना बड़ा गेट था। फिर उसको हमने पूछा कि करण कुंदा कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने पहले ना ऐसे लिखा होता इश्क में घायल प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे साइन वगैरह लगा हुआ था। तब उधर से मुड़े थे। फिर हमने पूछा एक्टर करण कुंदा कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो यहीं पे है अंदर। तो हमने सोचा हम वेट कर लेते हैं बाहर। फिर किसी ने जो जिन्होंने प्लान किया था ना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप अंदर जा सकते हो, बुढ़े से अंकल थे, कोई पता नहीं कौन थे। पहले तो इतना परेशान किया उन्होंने, फिर कहा चले जाओ चले जाओ। फिर हम घुस गए अंदर। हमने दरवाजा खोला, इतने सारे, सबसे पहले तो हमें परवेज भाई और ये सब मंगेश भाई ये सब दिखे। और हम फिर ना सीधा चले, इतने सारे कैमरास और इतने सारे जर्नलिस्ट थे। और सब ने ऐसे करण को ऐसे घेर रखा था ऐसे राउंड में, और करण सेंटर में टेबल पे बैठा था, बेंच पे बैठा था। उसके हाथ में माइक था, उसने ब्राउन कोट डाला था। मुझे सिर्फ पहले उसकी आवाज आ रही थी पूरे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ उसी की आवाज आ रही थी और किसी की नहीं। फिर जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, देखा करण बैठा है। मैं तो वहीं पे देख के उसको ऐसे होने फेंट हो चुकी थी ऑलमोस्ट, मेरा तो हो गया था तब उसको देख के। हाय कितना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद कैसे तैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे संभाला, ऑलमोस्ट टीयर आ गए थे मेरे आईज में। अभी बताते बताते मेरी हार्ट बीट हो रही है नहीं फास्ट फास्ट। उसके बाद हमने साइड में से हमारे गए निखिल भाई। निखिल भाई को मैंने बहुत गफ्फे दिए, बहुत ज़्यादा, पूछो मत, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया था पहले ही। तो मैंने उनको बहुत गफ्फे दिए, फिर वो हंसने लग गए। मैंने उनको बोला मैं आपकी वजह से आई हूँ, मैं आपकी वजह से इतना मिसगाइड हुई हूँ, लेकिन हम देख लो हम पहुँच गए हैं। आपकी मैं कंप्लेन करूँगी सबको, करण को भी करूँगी। मैंने कहा देखो हम बंक मार के आए हैं कॉलेज। और वो मेरे जो पीछे पड़े बंक वाली बात की, उन्होंने वो पूरी बंक वाली बात पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में फैला दी कि ये दोनों लड़कियां बंक मार के आई है सिर्फ करण से मिलने। ओ हो पूछो मत। पूरे 3 साढ़े 3 घंटे उन्होंने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। उसके बाद निखिल भाई से मिले, फिर उसके बाद परवेज भाई से मिले। फिर परवेज भाई से हमने बातें की बहुत सारी।
फिर हम थोड़ा आगे गए, मैंने करण को देखा, फिर मैंने ऐसे थोड़ा वीडियो कॉल किया, तो हम वीडियो कॉल कर रहे थे, नेहा और वेदू को किया था, मतलब हमारे सेक्स से जैसी में। तो उसके बाद हमने वीडियो कॉल किया तो ना ऐसे दिखा रही थी, तो वेदू थी जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने उसको इतना बोला, बहन प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्यों चिल्ला रही है? फिर भी चिल्लाई जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। इतनी मुश्किल से जाकर ये रुकी, थोड़ा सा इसको रोका हमने। फिर वो जो साइड में एक ना रिपोर्टर खड़ा था, उन्होंने बोला वीडियो कॉल है ना, जल्दी से बंद करो, अलाउड नहीं है। बस वही एक ने बोला और किसी ने नहीं बोला, तो मुझे बंद करनी पड़ी। उसके बाद मैंने बंद की, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कौन दिखा? पापा कुंद्रा बैठे थे। हाय, वो भी इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने देखा, पहले तो मैं उनको देख के ऐसे पीछे मुड़ के वापस सीधा मुड़ गई, मेरे को ऐसे शर्म आ रही थी। फिर मैंने सोचा चल थोड़ी सी हिम्मत करके जाके मिल ही लेती हूँ। फिर मैं गई पापा कुंद्रा के पास, तो मैंने उनसे पूछा, सर मुझे आपके साथ फोटो लेनी है। तो वो बोलते आर यू श्योर मेरे साथ ही लेनी है? मैंने कहा हाँ आपके साथ ही लेनी है, और किसके साथ लेनी होगी? फिर उन्होंने कहा, पहले तो मैं के पास जा रही थी, वो ना चेयर्स के से पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा डोंट वरी आई एम कमिंग। तो फिर वो ऐसे घूम के मेरे लिए स्पेशली बेचारे आए, फिर ऐसे घूम के आए, फिर उन्होंने मेरे साथ फोटो ली, फिर उन्होंने मेरे साथ सारी बातें की। फिर उन्होंने बोला कौन से स्कूल में हो? मैंने कहा हम स्कूल में नहीं, हम कॉलेज में हैं। पता नहीं उनको हम बच्चे क्यों लग रहे थे, हद होती है। मैंने स्कूल नहीं बोला, उन्होंने बोला कौन सी क्लास में हो? हाँ, उन्होंने क्लास बोला। मैंने कहा क्लास में नहीं है, कॉलेज में है। तो उन्होंने बोला अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सारा पूछा कौन सा कॉलेज, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, आगे के प्लान। तो पूरे गप्पे लड़ाए अंकल ने, मैंने तो पूछो मत। फिर उन्होंने कितनी बुरी बात कर दी ना मैं अंकल को, क्या बोलूँ मैं, हंसू रो क्या बोलूँ मैं। उन्होंने नहीं, पहले तो बोला यू आर लाइक माई डॉटर्स, ठीक है, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी थी और मैं थी, हम दोनों थे। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरे ग्रैंडसन तो तुमसे भी बड़े बड़े हैं। तो मैंने कहा हाँ वो हमसे बड़े हैं। तो उन्होंने कहा तो तुम लोग तो मेरे ग्रैंड डॉटर्स की तरह हो। मैंने कहा ऐसे ये क्या बोल दिया अंकल आपने, हमें करण की बेटियां बना दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। वे सब इतना हंसे पूछो मत। मैंने कहा अंकल क्या बोलूं मैं, हंसू या रो? फिर अंकल से पूरी बातें हमारी, फोटोग्राफ हुई। फिर मैंने कहा परवेज भाई आपके साथ भी लेनी है फोटो? तो परवेज भाई इतना शर्माए पूछो मत। परवेज भाई कहते मेरे साथ? मैंने कहा हाँ आप भी तो हो, एक हीरो ही हो। तो हमने हमने उन्होंने कहा ठीक है आता हुआ। तो फिर वो आए, उनके साथ थी। फिर उसके बाद मंगेश भाई थे, वो बेचारी नानी, वो भोले भाले, वो तो आ गए 1 सेकंड में, वो मान गए। बाकी सबने इतने नखरे किए ना, पूछो मत। फिर उसके बाद निखिल भाई तो पूछो ही मत, ऐसे कौन करता है। मैंने कहा निखिल भाई आपके साथ भी ले लेती हूँ एक सेल्फी, आई जाओ। तो वो कहते मैं नहीं लेता, मेरे को शर्म आती है, मैं नहीं लेता, मेरे को शर्म आती है। तो फिर वो भाग गए, ऐसे मैं उनके पीछे पीछे भागी फोन लेके, फिर भी भाग गए। ऐसे कोई करता है? फिर भी नहीं ली उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, उन्होंने ली नहीं ना। फिर ना वो मेरे को, फिर परवेज भाई बोलते, जब मैं पापा कुंदा से बात करती ना, निखिल भाई से कैमरा से वीडियो बना रहे थे, मुझे लोग ऐसे ही बना रहे होंगे पापा कुंदा जैसे। तो परवेज भाई पीछे से बोलते देखो तो ये लोग भी ब्लॉग में आएंगे। तो मैंने कहा व्लॉग, हम व्लॉग में आ रहे हैं? मैंने बोला प्लीज मुझे व्लॉग में मत लेना। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, हमें व्लॉग में ले लिया, मुझे पता भी नहीं चला हम व्लॉग में भी आ गए। उसके बाद मैंने इतनी रिक्वेस्ट, मैं जब से गई थी ना तब से मैं रिक्वेस्ट ही करी थी निखिल भाई को, मेरे को व्लॉग में मत लेना, मुझे नहीं आना है, प्लीज प्लीज प्लीज। फिर वो कहते, मैं एंड तक बोलती रही। और फिर जब हम एंड में जाने लगे ना, मैंने तब भी एक लास्ट बार रिक्वेस्ट की, तो वो बोलते बंक किया ना तूने, अब तो मैं पक्का डालूंगा तेरे को व्लॉग में, बंक की सजा है ये। हाय, इतना पीछे कौन पड़ता है। उसके बाद निखिल भाई से हो गया। फिर हम थोड़ा, उसके बाद करण को जब तू इतनी देर दूर पहुंच गई है वहां से, तू बता अरे वो दे जहाँ बता से रही ना फैंटेसी, रुको इतना मेरा गला सूख गया पानी पी। एंड पे जाके वापस आती है, तेरी गाड़ी उल्टी अरे बोलती है। बता रही हूँ ना, रुको। फिर उसके बाद करण की इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतने सारे लोग, हम थक गए, कब खत्म होगी। हाँ, जो मैं गिफ्ट वाला बॉक्स लेके गई थी ना, वो पूरा गिफ्ट वाला बॉक्स पूरे उसमें रूम में घूमा था। सबको पता चल गया था ये लड़की गिफ्ट वाला बॉक्स लेके आई है, और ये पूरे रूम में घूम रहा था। परवेज भाई ने भी मेरे को इतना परेशान किया, पूछो मत। परवेज भाई, मैं क्योंकि ना वो गिफ्ट वाला बॉक्स में कहीं नहीं रख रही थी, ऐसे अपने साथ ही रख रही थी उसको, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से उसको एक दिन के अंदर अंदर तैयार किया था। तो ना परवेज भाई कहते इसमें क्या? मैंने कहा करण के लिए गिफ्ट है। मैंने कहते अच्छा। मैंने कहा हाँ।
फिर मैंने ना उसको, मैं ना करण की वीडियो बनाने लग गई, तो मैंने वो ना चेयर पे रख दिया पीछे। परवेज भाई मेरे पीछे खड़े थे, तो वो मैंने पीछे मुड़ के उन्होंने ना मेरे को ऐसे हाथ लगा के बोला, अरे तुम्हारा गिफ्ट वाला बॉक्स कहाँ गया? मैंने कहा ये तो रखा था। मैंने देखा गायब। फिर उन्होंने बोला कहाँ, चोरी तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं नहीं, यही तो रखा था, कहाँ जाएगा? उन्होंने वो साहिल भाई के हाथों से ऐसे कहा उनको छुपा दे, और मैंने उनको छुपाते तो पकड़ लिया। फिर मैंने कहा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इतनी मुश्किल से मैंने अपना गिफ्ट वाला बॉक्स बचाया। हाय मैं तो डर गई थी, इतनी मेहनत से एक तो गिफ्ट लाई, मैं वो भी छुपा दिया। उसके बाद गिफ्ट वाला मैंने फिर अपने साथ ही रखा, मैंने कहीं नहीं रखने दिया। सब मेरे मजे ले रहे थे वहाँ, पूरी टीम, किसी ने नहीं छोड़ा मुझे, किसी ने भी नहीं। उसके बाद मैंने करण की और फोटोज वीडियो ली। हाँ फिर उसके बाद तेजू के 4 बार वीडियो कॉल्स आए। 2 बार तो करण ने उसके जो वो बड़ा सा वो बोर्ड लगा हुआ था ना, जहाँ करण बैठ के वो कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके पीछे जाके 2 बार वीडियो कॉल की, और 2 बार हमारे सामने की। थोड़ी सी बात मैंने सुनी, झुक वो झुक मैं नहीं के। बताऊंगी। और फिर ना मैंने सबसे पहले जब वीडियो कॉल आया ना तेजू का, तब परवेज भाई के हाथ में था फोन। मैंने देखा तेजू है, मेरे तो हो गई। मैंने कहा तेजू परवेज भाई प्लीज, तेजू है ना, तेजू से बात करा दो, तेजू से बात करा दो। उन्होंने कहा हाँ हाँ कराता हूँ। तो उन्होंने बोला तेजू भाभी ये फैंस है, इनसे बात कर लो। तो तेजू ने मेरे को हाय बोला। इतने में तो इतनी प्यारी लग रही थी ना वो, इतनी सुंदर गोलू गोलू सी, लड्डू जैसे गाल उसके, इतनी प्यारी सी लग रही थी। फिर हमने उसका हाय बोला। उसकी भी वीडियो है, चलो वो डाल दूंगी मैं, कोई ना, सिर्फ मेरी और तेजू वाली। फिर उसके बाद तेजू, फिर परवेज भाई ने फोन करण को दे दिया। फिर करण ने और जाके बात की तेजू से, 4-5 बार को वीडियो कॉल आया था तेजू का, तो फिर बात की। उसके बाद मैं, परवेज भाई, साहिल भाई, निखिल भाई, हमने बहुत गप्पे लड़ाए, पूछो मत। मैंने जितने गप्पे पापा कुंदरा और करण की टीम से लड़ाए ना, और मैं करण से उतनी बात ही नहीं कर पाई। मैंने इतनी बातें की उन लोगों से, लेकिन करण के सामने तो मेरी बोलती बंद होगी, कुछ खोला ही नहीं, मुंह ही नहीं खोला मेरा। हाय मेरी तो हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है ना करण के सामने जाके, पूछो। पर उसकी आंखें इतनी सुंदर, मैं तो उसी में डूब गई थी एकदम, टचवुड। फिर उसके बाद करण आया, अपना थोड़ा सा इंटरव्यू, नहीं नहीं, हाँ इंटरव्यू खत्म करके आया। हमने कहा करण हमें ना आपके साथ फोटो चाहिए। तो ना जो, हाँ जिसने, जो इवेंट प्लानर थी ना, हमने उसको रिक्वेस्ट की थी हमें फोटो दिला। तो हम कब से बैठे, 2 घंटे हो गए थे हमें, 2-2.5 घंटे। तो लेकिन मैंने ना सारे इंटरव्यूज देखे, सारे, एक भी नहीं छोड़ा, सारे इंटरव्यू मैं लाइव देख के आई हूँ। मुझे बाद में देखने की जरूरत नहीं, एक एक चीज जो वो इंटरव्यू वाले काट भी देंगे ना, वो सब मुझे पता है। शादी के क्वेश्चन इतने सारे थे ना, बेचारा परेशान हो गया था देख देख के। पर मैंने सारे, मैंने इतना हंस रही थी ना मुझे मजा आ गया था देख देख के। और एक और लास्ट वाले इंटरव्यू में, शादी का एक और मैं बताऊंगी बाद में। तो ना जो इवेंट प्लानर थी ना, उसने करण को बोला था कि हमने उसको रिक्वेस्ट की थी, तो उसने करण को बोला था कि ये फैंस हैं तो इनको फोटो चाहिए। तो निखिल भाई ने बोल दिया पीछे से, ये दोनों बंक मार के आई हैं आपको मिलने के लिए। ओहो करण पीछे पड़ गया, फिर करण भी पीछे पड़ गया मेरे, तुम बंक मार के आई हो, ऐसे कौन करता है? फिर उसने बोल दिया जाओ बच्चों। बच्चों कौन बोलता है? एक तो मुझे करण पे इतना गुस्सा है ना, बच्चों बोल दिया उसने, ऐसे कौन करता है, हद है। फिर उसके बाद हमने कहा नहीं नहीं, हम एक्चुअली ना, हम, मेरे को घर जाना था, पर आप भी आ रहे थे, इसलिए मैं आपके लिए रुक गई थी। तो बंक वंक तो है ही नहीं, ऐसे ही बोल रहे निखिल भाई। हमने उसको ऐसे थोड़ा सा डाइवर्ट किया। हर्ष तब जाके करण ने हमारा पीछा छोड़ा थोड़ा। तो फिर करण ने हमसे, हाँ एंड टाइम पे मेरे साथ यही होता है, एंड टाइम पे स्टोरेज खत्म मेरे फ़ोन का, उसकी इतनी सारी वीडियोज और फोटोज बना ली थी ना, मेरा स्टोरेज खत्म। तो मैंने मेन सारे 2-3 ऐप डिलीट कर दिए डायरेक्ट फोटोज के लिए। और गिफ्ट्स, गिफ्ट्स हाँ सबसे पहले मैंने गिफ्ट दिया, और डाइट रुको कोक। फैंटा दे दे, मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले गिफ्ट दिया, जब निखिल भाई ने करण भाई को बताया कि बंकर क्या है, तो मैंने गिफ्ट पकड़ाया हाथ में। तो बोला ये क्या? मैंने कहा गिफ्ट है छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बोला, मैंने इसमें बोला इसमें एक फैंटा और एक डाइट कोक भी है। फैंटा तो फैंटा भी भेजती है आपको पता ही है, और मैं डाइट कोक भेजती हूँ वो भी आपको पता है। तो बोलता अच्छा अच्छा मैं ऐसे से बोला उसने। मैंने कहा हाँ। तो कहते क्यों भेजते, मेरे घर में जगह नहीं है, छोड़ दो मुझे, बख्श दो, ऐसे बोला उसने। मैंने कहा नहीं वो नहीं होने वाला, वो नहीं हम बख्शने वाले। फिर वो सारे हंसने लग गए। फिर उसके बाद मैंने बोला, फिर उन्होंने बोला कमाते कहाँ से? मैंने कहा घर वाले हैं ना बस मैं लग गया हाँ हाँ। फिर ऐसे, फिर उसके बाद हमने फोटोज ली। एंड टाइम में मेरा स्टोरेज फुल। फिर मेरी फ्रेंड के फ़ोन से फोटो ली, उसको फोटो ही नहीं खींचनी आई, पता नहीं कैसी फोटो खींचती है।
फिर मैंने उसको इतने गफ्फे दिए बाद में, ब्लर फोटो खींच दी, ऐसे कोई करता है? फिर ना मैंने कहा मेरे फ़ोन से ही लो, करण एक सेल्फी ले लो, तो मैंने स्नैपचैट खोल लिया, मैंने मैंने फ़िल्टर लगा लिया, हमें तो आदत ही फ़िल्टर लगाने की, तो हमने फ़िल्टर लगाया। करण कहता है ये देख फ़िल्टर लगा के दे दिया फिर से इसने भी, लाल-लाल होंठ हो जाते हैं मेरे। इतना क्यूट लगा, सारे हंसे, निखिल कहता है इस बार भी इसने यही किया, मैंने कहा करण कहता हाँ इसने भी यही किया, फिर मैंने इसको नॉर्मल कैमरा करके दिया, फिर उसने मेरी सेल्फी खींची, खुद तो इतना सुंदर लग रहा था, इतनी अच्छी फोटो आई, मेरी इतनी गंदी भूतनी वाली फोटो आई ना, बता नहीं सकती मैं सच्ची में, लेकिन मैंने दे ही दी, कोई बात नहीं। उसके बाद उसके बाद करण बाहर गया, उसके बाद करण कहाँ गया, हाँ वो नहीं, वो साइड टेबल पे बैठ के वो इंडिविजुअल वाले इंटरव्यूज दे रहा था, पहले तो वैसे साथ ऐसे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर वो इंडिविजुअल इंटरव्यू दे रहा था, तो फिर मैं भी उसके सामने बैठ गई, फिर पापा कुंदरा भी मेरे साथ बैठ गए, हमने और बातें की, बड़ी बातें की हमने फिर से। उसके बाद साहिल भाई मेरे पीछे बैठे थे, तो ना सारे खाना खाने जा रहे थे बाहर, तो साहिल भाई मेरे पीछे बैठे थे, परवेज भाई भी थे, तो कहते उन्होंने पूछा आप कहाँ से हो वगैरह, कहाँ जाना है, घर कहाँ है, ये सब, तो मैंने बताया, फिर उन्होंने पूछा खाना खाया है, मैंने कहा नहीं सुबह से कुछ तो नहीं खाया, हम तो यही उठ कर आ गए हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो खा लो तैयार है खाना, सब खाने हैं, चलो बहुत अच्छा बना है, ऐसे ऐसे, मैंने कहा नहीं नहीं हम जाकर खा लेंगे, फिर उन्होंने इतने ना वो जोर दिया ना सबने, मैंने तो मना करा था, मेरी फ्रेंड इतनी भूखी है ना पूछो मत, उसने कहा हाँ हाँ खाते, उसको इतनी भूख लगी थी सुबह से, उसने कहा हाँ हम खा लें, मैंने कहा नहीं खाना, चुप कर तू, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं खा लो कोई बात नहीं, करण कहीं नहीं जा रहा, मैंने कहा ऑटोग्राफ लेना, फोटो दोगी, ऑटोग्राफ तो दिया ही नहीं करण ने, हम तो भूल गए, फिर ऑटोग्राफ के लिए रुके, क्योंकि ना ऑटोग्राफ थे 3 जीसीस के, एक मेरी डिब्बा जीसी, एक फैंटा मैम और एक सेक्सी 6 के, तो ना मेरा मिला था, मेरा तो इंडिविजुअल भी नहीं मिला था, ना तीनों जीसस का मिला था, तो मैंने कहा साहिल भाई हमें ऑटोग्राफ लेने, हम कहीं नहीं जाएंगे, उठ के हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक उनका इंटरव्यू नहीं होता, तो बोले अरे नहीं नहीं 10 मिनट भी नहीं लगते खाना खाने में, कोई बात नहीं खा लो, मैं यहीं बैठा हूँ, मैंने कहा आप कहीं उठ के जाना मत, आप यहीं बैठे रहना, हमें नोटबुक और पेन भी यही छोड़ के जा रहे हैं, देख लो साहिल भाई आपको यहीं बैठे रहना, निगरानी करने, करण को उठने मत देना, वो कहता हाँ डोंट वरी तुम जाओ खाना खाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, फिर हम गए, फिर हम परवेज भाई, फिर करण ने भी बोला हाँ हाँ खा लो, ऐसे बोला उसने दूर से, वही से सुन रहा था सर, तो तो फिर परवेज भाई, निखिल भाई, सब लोग बाहर खाना खा रहे थे, फिर हम बुफे लगा था तो हमने भी थोड़ा थोड़ा ले लिया, और फिर मैंने तो जो प्लेट में डाला ना वो भी 2 चम्मच खा के छोड़ कर भाग के वापस आ गई 5 मिनट के अंदर, पर मेरी फ्रेंड इतनी भूखी, उसने सब खाया, उसने कुछ नहीं छोड़ा, उसने सब कुछ ठूसा, मैंने कहा बहन छोड़ दे, चलना चलना, फिर वो चल, इतनी मुश्किल से उसको खींच खींच के मैं वापस लेके आई, फिर हम गए तो साहिल भाई कहते इतनी जल्दी आ भी गए, 5 मिनट भी ना हुए तुम्हें गए, मैंने कहा हाँ हमारा यही था, बस खा लिया हमने, भूख तो मिट गई थी मेरी, भूख कहाँ लगनी थी मुझे करण को देख के। उसके बाद उसके बाद हमने खाना खाया, उसके बाद हम आए, उसके बाद करण का वो वाला इंटरव्यू अभी चल रहा था जो हम छोड़ के गए थे, चल रहा था, फिर हम बैठे रहे, फिर वो आई थिंक लास्ट लास्ट इंटरव्यू था, हाँ वो लास्ट इंटरव्यू था, उसमें करण ने कुछ निखिल भाई की तारीफ वगैरह की थी कि पंजाबी याद था तभी मैं बोलता, फिर ये मुझे याद दिलाता है पाजी हिंदी हिंदी, फिर ऐसे ऐसे वो सारी वो कर रहे थे, शादी वाली बात है, बता दो फैंटा दी, कहाँ गए फैंटा दी, अब बोल दो तुम। हाँ नहीं नहीं अरे मत बोलना, अभी अरे इंटरव्यू में वैसे आने दो ना, इंटरव्यू में फिर आएगा, सस्पेंस वो हो जाएगा। प्रिंट वाला इंटरव्यू है, वैसे वाला नहीं है, वीडियो वाला नहीं है वो, कोई हाँ नहीं, वो वो लिख रहे थे ना, तो वो थी कि आप अगर शादी करोगे पंजाब में तो कहाँ करोगे, चंडीगढ़ या जलंधर, तो करण ने कहा ऑब्वियसली जलंधर करूंगा, तो उन्होंने कहा इंटरव्यूअर ने कहा कि चंडीगढ़ क्यों नहीं, क्योंकि आजकल तो सब चंडीगढ़ में ही practice करते हैं, तो बोलता कि ये तो दिखावा करते हैं, मैं तो छोटे से मंदिर में जाके कर लूंगा, उसने बोला हाय सब इतने खुश हुए ना, मैं तो ऐसी होगी, और भी बड़ी सारी शादी वाली बातें पर मैं नहीं बताऊंगी, वो मेरी है। तो फिर उसके बाद उसका वो वाला इंटरव्यू खत्म हुआ फाइनली, हर्ष इतने 50 इंटरव्यू देखे मैंने उसके, पूछो मत, फिर उससे तो मेरे से भी पहले चल रहे थे जब आई थी, उसके बाद 50 महीने देखे, बेचारा करण, वो करण की टीम बोर हो रही थी बेचारी, मेरे साथ ही मजाक कर रहे थे वो सब, उनके पास और कोई नहीं बचा, वो तो परवेज भाई एंड तक कहते गए, एंड में हम जाने लगे ना, तो परवेज भाई बोले तेरे को तो मैं अपने साथ मुंबई ले जाता हूँ डिग्गी में बिठा के, तू सही है, मैंने कहा ले जाओ मैं तो रेडी हूँ, ले जाओ उनको तो ना पसंद आ गया,
आज आखिरी उनको तू खिलौना मिली थी। हैं आज उन सबको तू खिलौने के सही रूप में में यार, मिली मेरे थी। से सारे मजाक ही कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने कहा ले जाओ, मैं तो रेडी हूँ। तो साहिल भाई मेरे से इतना परेशान हो गए थे बेचारे। वो बोलते तू कब जाएगी। मैंने उनको बोला ना कि मैं लेट हो रही हूँ, मेरे को जाना है जाना है जाना है। 2:30 से 3 हो गए, 3 से साढ़े। उन्होंने कहा तू कब। मेरे से ज्यादा परेशान वो हो रहे थे क्योंकि मेरे घर वालों के भी फोन आ रहे थे बार बार। मैं काटी जा रही थी, मतलब काट नहीं रही थी, इग्नोर कर रही थी। तेरे से भी इतना परेशान हो गए थे, वो मुझे हाँ बोल रहे थे बोलो फैंटा मत। इसको जब बोलो अपने घर मैंने चली जाए। साहिल भाई इतना परेशान कब किया मैंने आपको। मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, इतने प्यार से बैठी हूँ आप लोगों के साथ। एक तो आप लोगों का एंटरटेनमेंट कर रही हूँ मैं। फिर उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। एंड तक इनका एक ही डायलॉग था, तू कब जा रही है। अरे तुम लोग गई नहीं, अरे अरे अभी तक यही हो तुम लोग। हे भगवान, हम उनसे ज्यादा हम परेशान हो गए थे उनका ही डायलॉग सुन सुन। तेजा उसके कुछ खा। सॉरी अरे तेरे को तो वो साथ लेके हाँ जा रही एक थी तो ना परवेज किडनैप भाई के साल भाई कहते तू लिए। हमारे साथ ही चल, तू यही है तो हमारे साथ ही चल, मुंबई चलते को डिग्गी में बिठा के ले जाएंगे। मैंने कहा ले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 24 घंटे आप लोगों के साथ रहूंगी। मैंने कहा ले जाओ। फिर उसके बाद वेदु इसके साथ क्या हुआ है, ये ना वो होता है ना कि सारी बातें सारे बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक डॉल नहीं आ जाती और सारे उसके साथ खेलना स्टार्ट हो जाते, दैट हाँ वाज तो मैं यही फनी। बोल रही हूँ ना, बच्ची सी तो है वैसे भी, क्यूट सी, तो उनको तो खिलौना मिल गया बच्ची नहीं आज हूँ मैं। तो। बेचारी लेकिन करण कुंद्रा से मिलने गई थी और उसकी बेटी सब बन के तुझे आ गई। बच्चा ही बोलते नहीं यार, ये बेटा, करण मानती की हूँ बेटी पहले बन बच्चा बच्चा के ही आ था, चुप गई। रहो। बोलते। फिर उसके बाद करण का लास्ट इंटरव्यू खत्म हुआ। मैंने करण को कहा करण ऑटोग्राफ नहीं। फिर जो वो इवेंट प्लानर थी ना, वो बोलती क्या हुआ क्या हुआ, अब क्या हुआ, फोटो तो ले ली। मैंने कहा ऑटोग्राफ भी तो लेना है। तो कहते इस जमाने में ऑटोग्राफ कौन लेता है, सेल्फी लेते हैं। मैंने कहा हम लोग लेते हैं ना, हम लोग हमारे खानदान में सब लेते हैं। तो उसने बोला अच्छा अच्छा ले लो। फिर करण को तो पता है, वो तो देता ही है। तो करण ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा ऑटोग्राफ लेना है। तो बोलता अच्छा। तो उसने पूछा आपका नाम, उसने पूछा तुम्हारा नाम, मैंने कहा तन्नू। तो उसने मेरे को ऑटोग्राफ दिया। मैं उसको बोलने जा रही थी आगे भी तो पलटना है पेज, इतने में वो भाग गया। खाना खाने बेचारा भूखा था ना, इतने टाइम से कुछ खाया नहीं था उसने। तो भूख लगी, सबने सारा खाना शट कर दिया था। सिर्फ वही बचा था, उसका खाना बेचारे का ठंडा हो गया था। तो मैंने बोला चल जाने के, खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट रुक जाएंगे कोई ना। तो वो खाना खाने चला गया, हम उसके पीछे पीछे। एक जगह नहीं छोड़ी हमने जहाँ करण और उसकी टीम जा रही थी। परवेज भाई, साहिल भाई, निखिल भाई के हम पीछे पीछे घूम रहे थे पूरे। तो उन्होंने बोला अरे पहले ना खाना खाने से पहले ना वॉशरूम गया। तब वहां पे भी घुस रहे थे। परवेज भाई कहते अरे वॉशरूम तो जाने दे उसको। मैंने कहा "ओह, अच्छा अच्छा जा रहा है जाने तो कोई ना। फिर वो वॉशरूम गया। हम इतना हंसे पूछो मत। फिर वो वॉशरूम गया। फिर वो आया, बेचारे का जो अंदर खाना रखा था वो ठंडा हो गया। फिर वो जहाँ बूफे लगा था ना, जहाँ हम सब ने खाया था, पापा गुंदर ने भी वहीं खा लिया था पहले ही। पापा गुंदर बहुत सही है, उन्होंने सब नए दोस्त बनाए, हमें भी बना लिया था। फिर उसके बाद उसने वो कहता मैं यही खाऊंगा जहाँ बूफे लगा, यहाँ गरम खाना है। तो उसने प्लेट उठाई, खाना डाला शुरू किया। उसने डाला, वो थोड़ा खाया, बेचारे ने तो जल्दी जल्दी खाया। फिर उसके बाद वो स्वीट डिश पे आया। उसने देखा मूंग दाल का हलवा। वो कहता वो, इसका रिएक्शन बहुत सही था, मैं वही खड़ी थी, हम सब वही खड़े थे। तो उसने देखा ओए मूंग दाल का हलवा, ये तो मेरा फेवरेट है। वाह, वो बड़ा खुश हो गया, बेचारा थका हुआ था ना। फिर उसको मूंग दाल का हलवा देख के वो इतना खुश था ना, इतना क्यूट लग रहा था। काश मैं उस टाइम वीडियो बनाती, तो मेरे फ़ोन का स्टोरेज ही जवाब दे चुका था, मैं क्या करूं। फिर उसने मूंग दाल का हलवा खाया। फिर उसने पता नहीं और कुछ खाया, वो खाया जा रहा था। फिर वो इतनी देर में खा के, मतलब वो सामने ही बैठ के खा रहा था हमारे। फिर पापा कुंदा भी वही बैठ गए थे उसके साथ। फिर वो थोड़ी बातें की उन्होंने, निखिल भाभी वही बैठ गए थे। और निखिल भाई सारा एडिट कर रहे थे वीडियोस मेरे साथ ही बैठ के, जो जो उन्होंने शूट, जो स्टोरी पे डाली ना और जो रील डाली थी, वो मेरे साथ में ही बैठ के शूट कर रहे, वो कर रहे थे, एडिट कर रहे थे। तो मैंने सब देखा था। तूने देख लेना तो कौन सा ऐप यूज किया, हम भी कर भाई वो तो लेते। देखा ही नहीं मैंने। सॉरी बेटा थी। पैंटा वो तुम थोड़ी थी, वो हाँ तन्नू मैं थी। कौन सा एडिट करती हूँ उसमें, मैंने देखा अरे भी नहीं। मैं होती तो मैंने सारे ऐप वही देख तो, लेने थे। मैंने तो देखा ही नहीं, छोड़ो। तुम तो उसके एप्स भी देखाती। अच्छा अच्छा फिर तन्नू करण जब हट के हाँ, वापस आया तो वो फिर क्या खाना हुआ? खा रहा था, तो वो जैसे खाना खा के वापिस आ रहा था ना,
तो वो थोड़ा दूर खड़ा था, पापा कुंदा मेरे साथ खड़े थे। वो पापा कुंदा सबसे, जितने भी लोग थे सारे जर्नलिस्ट और भी इवेंट प्लानर्स और सब थे, सबसे बातें कर रहे हैं, अपने मजे कर रहे। और मैं हम भी खड़े सुन रहे, उनको तब मजा आया था उनको सुनने में। है तो करण दूर से बोला, पापा बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, 3-4 बार बोला करण ने। तो वो बोलता है, ए तुझे क्या प्रॉब्लम, मैं नए नए दोस्त बना रहा हूँ, मैं तो बनाऊंगा, मैं तो बातें करूंगा। और सब इतना हंसे, इतना हंसे। वो इतना क्यूट मोमेंट था। हाँ, फिर उनके ऐसे ऐसे हुआ, फिर करण हाथ धोने गया। फिर हम ना बहुत लेट हो गए थे, तो वो वापस आया हाथ धो के। तो उसने हाँ, तो उसका एक और इंटरव्यू था शायद। हाँ, एक और इंटरव्यू था, तो वो एक लास्ट बचा था। तो वो इंटरव्यू दिया, फिर वो वापस निकला उस कॉन्फ्रेंस रूम से। तो हम उस जितने बच्चे हुए लोग थे ना जिन्होंने फोटो नहीं खिंचवाई थी, तो फिर वो खिंचवा रहे थे। मैंने कहा मेरा नंबर भी आ गया, क्योंकि मेरी फर्स्ट वाली फोटो इतनी ब्लर आई थी, इतनी गंदी, महक को खींचनी आती, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इतनी गंदी फोटो कौन खींचता है, मैंने उसकी इतनी अच्छी फोटो खींची, पता है उसने मेरी इतनी गंदी फोटो खींची। मैं बस कर दी, वो फोटो ज्यादा प्यारी थी जो महक हाँ, ने तो खींची फिर थी। फैंटा दी। मैंने फिर अपना फोन के 10-12 सबसे फोटोज, अच्छी वही तो फोटो थी फिर मैंने बस। अपने फोन के 10-12 फोटोज डिलीट की, तब जाके थोड़ा स्टोरेज आया। फिर मैंने करण के साथ अच्छी वाली फोटो खिंचवाई। लेकिन मेरी किस्मत फूटी है, उसमें भी बीच में परवेज भाई आ गए करण और मेरे। पता नहीं परवेज भाई को मेरे से क्या ही प्रॉब्लम है, हर फोटो में आ गए मेरी बीच में। मैं डालूंगी वो वाली फोटो, छोड़ो क्या ही डालूं, चल डालूंगी। उनको तू पसंद आ गई ना, इसलिए वो अरे तुझे डिग्गी में डालकर अपने घर ले जाने वाले थे। पर यार बीच, हर फोटो में बीच में 3 फोटो खींची उसने, तीनों की तीनों फोटो में वो बीच में आ गए। फिर मैंने जब करण गया ना फोटो खिंचवा के, फिर मैंने परवेज भाई को बोला, परवेज भाई ये क्या कर दिया आपने। कहते मैंने क्या किया। मैंने कहा ये देखो आप मेरी और करण की फोटो के बीच में आ गए। कहते ओहो। मैंने कहा अब क्या, ओहो अब तो हो गया। कहते हाँ अब तो हो गया। फिर वो चले गए, फिर वो गए। फिर उसके बाद मैं बहुत लेट हो गई थी, फिर मेरे को घर जाना था। मैं बहुत आधा घंटा एक्स्ट्रा रुक के गई थी 3:30 बजे। फिर मैं बहुत लेट हो रही थी, लेकिन ऑटोग्राफ मिले ही नहीं थे लास्ट के 3 जीसी वाले। फिर मैंने मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, मंगेश भाई, परवेज भाई, मैंने कहा आप ले आओ ना प्लीज जाके। मैं करण के सामने कैसे बोल, मेरे से नहीं बोला जाएगा। मेरे तो करण के सामने इतनी बोलती बंद हो गई थी, पूछो ही मत। हाँ हाँ, एक और। फिर हाँ चलो पहले ये बताती हूँ। फिर करण ना पीछे से पानी पी के आया। मैंने सोचा, मैंने फैंटा दी से कॉल किया, मैंने कहा फैंटा दी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, लेकिन ऑटोग्राफ से मेरा मेरा मिला है, बाकी जीसीस वाला नहीं मिला। तो मैंने बोला मैं जाऊँ, तो उन्होंने बोला हाँ जा। तो मैं जा रही थी, मैंने सोचा पहले सबको बाय कर दूँ। तो मैं परवेज भाई और मंगेश भाई और पापा गुंता सबको बाय करने गई। आगे वो आगे खड़े थे चारों, ऐसे ऐसे गोल चक्कर में, पता नहीं कैसे। तो मैं बाय करने गई, तो मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखा करण आ रहा है। तो उन्होंने, मंगेश भाई ने बोला अब ले ले, अब ले ले। तो मैंने कहा हाँ अब ले लेती हूँ। करण पता नहीं कैसा है, ऐसा कौन करता है बताओ। इतनी तेज यूट्यूब पे गाने बजा के आ रहा था वो, पता नहीं कौन से। वो वीडियो मैं डालूंगी जिसमें मैंने वो वीडियो बनाई है ना ऑटोग्राफ वाली। तो इतनी तेज आ रहा था, मैंने कहा करण प्लीज प्लीज 3 ऑटोग्राफ रह गए। कितने 3? मैंने कहा हाँ जी सीज के तो रह गए, आपने से मेरा मेरा दिया है। तो बोलते अच्छा दे। तो मैंने रजिस्टर लिया, पेन लिया, और मैंने बोला हम ये हमारे ऐसे जीसी है 3, इस पे ऑटोग्राफ्स देने हैं। तो उन्होंने बोला हाँ दे दो। तो मैंने पहले वो सिर्फ नाम पढ़ रहा था, ऊपर देख नहीं रहा था, ऊपर साइड जीसस के नाम लिखे थे। तो मैंने बोला ये जीसी, उसने देखा ऊपर डिब्बा जीसी, ओए डिब्बा जीसी। मैंने कहा हाँ डिब्बा जीसी। कहते जीसी क्या होता है। मैंने कहा जीसी होता है ग्रुप चैट। कहता वो क्या होता है। मैंने कहा ये हमारे जो ट्विटर फ्रेंड्स के जो ग्रुप है ना, उसके ऐसे ग्रुप बना हुआ है, तो ऐसे व्हाट्सएप पे ग्रुप है या ऐसे ट्विटर पे ग्रुप है। तो उसने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो उसने ऐसे ऑटोग्राफ दिया फर्स्ट पे, फिर उसने सेकंड पेज पलटा, उस पे लिखा था फैंटा फैम। तो उस पे सबके यो नाम थे, फैंटा उस फैम। पे सबके नाम थे, वो ऐसे देखा उसने। फिर उसने ऑटोग्राफ दिया। फिर आया हमारा सेक्सी 6। ओहो सेक्सी 6 पे उसका रिएक्शन बेस्ट था। ओके तो सेक्सी 6 ओह, उसको मजा आ गया था वो सेक्स सुन के, तो वो बेस्ट। तो बेस्ट था। फिर उसने उस पे ऑटोग्राफ दिया। फिर उसने कहा बस। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने बताया सेक्सी 6 में नेहा भी है, जो आपसे मिलके गई थी अभी अपने बर्थडे पे, जब आप मुंबई में थे सेट पे आई थी वो। उसने कहा हाँ 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 वो नेहा ने सेक्सी से बोला था ना, हाँ तो करण ने पूछा था ये सेक्सी कौन है। हाँ। फिर उसको याद आया होगा मेरे को लगता है। फिर मैंने बोला थैंक यू। फिर करण के इतने गाना तेज था ना मेरे, पहले तो करण ने पता, मैंने करण का फोन पकड़ा हाथ में। हाय, जब वो मेरे रजिस्टर दी थी ना उसको ऑटोग्राफ के लिए, तो उसने कहा पकड़ना फोन, तो मैंने हाथ में फोन पकड़ा।
उसका फोन भी पकड़ लिया मैंने, मेरा तो हो गया था तब भी। फिर मंगेश भाई को दे दिया था मैंने फोन, क्योंकि मैं वो रजिस्टर खोल रही थी। और फिर उसके बाद करण ने फोन रजिस्टर मेरे को देख के फिर वो चला गया। फिर हम भी सबको बाय बोल के मैंने, साहिल भाई भी कहते अब तो चली जा, मैंने कहा हाँ, अब जा रही हूँ। फिर मैंने बोला फाइनल बाय, फिर हम चले गए। और लेकिन मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी ना कार में भी, मेरे को अभी तक बिलीव नहीं रहा मैं करण से मिल के आई हूँ। और हाँ, एक और हुआ था, जब मैं फर्स्ट अपने वाला ऑटोग्राफ ली थी ना, तब मैंने सोचा मैं कब करण से बोलूंगी, तो मैंने बोल दिया एक दो चीजें। मैंने बोली, करण आप हमें पेड़े बेचना कब बंद करोगे, हम बेचारे थक चुके हैं, आपकी वजह से प्रिंस और युविका भाभी भी हमें पेड़े बेच के आई हैं अभी अभी। तो फिर वो हंसने लग गए, उसने बोला मैं थोड़ी ना बेचता हूँ, ये लोग टीम वाले बेचते हैं। पूरा इल्जाम बेचारी टीम पे लगा दिया करण ने। वो सब इतना हंसे। फिर मेरी फ्रेंड है ना महक, वो बोलती पेड़े क्या होता है, मैंने कहा है कुछ, छोड़ तुझे नहीं समझ आएगा। मैं सब इतना हंसे। फिर उसके बाद हम गए घर वापस। हाँ यही था मेरा गला यार। पता है 3.5 घंटे में और भी बड़ी चीज है। मैंने तो सारी वीडियो कॉल्स की, मैं थोड़ी देर के लाइव भी आई, फिर मेरे को किसी ने कहा लाइव मत आ, फिर मैंने लाइव बंद कर दी। फिर और भी बड़ी चीजें हुई बस। और मेरे को याद भी नहीं आ रहा इतना क्या, मेरे तो दिमाग में सिर्फ करण ही दिख रहा है मुझे। हाँ हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो वो आ सकता है स्पीकर पे। अच्छा थैंक यू तन्नू, तेरी वजह से आज मैं भी करण से मिल सकी। मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं करण से मिल सकूंगी, पर थैंक यू फॉर द वीडियो कॉल। इसने जैसे वीडियो कॉल की ना, तो करण की ऊंची ऊंची आवाज आई थी। मैं हॉस्पिटल में वर्क कर रही थी सबको दिखाया यार, मैं डर गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, करण की आवाज आ रही है ऊंची ऊंची। तो मैंने कहा करण, ये तो करण की आवाज है। तो फिर इसने मुझे बताया कि हाँ सामने करण बैठा है। और जैसे ही इसने मुझे केके को दिखाया, मैं तो वहीं पे फ्लैट हो गई। इतना प्यारा इंसान है ना भाई, तुमने बड़ा बात की फिर वीडियो कॉल की? नहीं करण तो बिजी था ना, लेकिन मैंने वीडियो कॉल में केके को तूने देखा। देखा? अरे ये नेहा और वेदू सारे थे यार, इतना खूबसूरत। मैंने तो, करण की आईज इतनी प्यारी थी, और मैंने पहली बार इतने क्लोजली केके को उसकी देखा। आई मुझे मेरा सबसे तो फैन बेस्ट थी। मोमेंट हो गया। हाँ उसकी तो मैं आईज। शेयर करती हूँ, मैं भी शेयर करती हूँ ठहरो। मैं भी करती एंड हूँ थैंक अपना। यू तन्नू, दिस ये तेरी वजह से पॉसिबल वेलकम। हुआ। हाँ देखो मैंने शेयर किया। तन्नू की बच्ची तूने स्क्रीनशॉट लिए, अच्छा है ना। हाँ कहाँ पे पता शेयर किए? नहीं टीएल पे या जीसी पे? टीएल पे मैंने यूट्यूब भी डाला है। मेरा और फिर गला ना सूख गया वेदू ने और नेहा ने, हम सब ने केके को देखा। और फिर ना वो सारे लोग सब लोगों को पता चला ना, मतलब मेरे को वीडियो कॉल पे सारे मुझे कह रहे प्लीज इसको बोलो कि घर चाहिए घर चाहिए। मैंने कहा तन्नू तुझे ऐसा क्या कर दिया कि सारे लोग बोल रहे हैं और कि घर मेरे से चली जाए। परेशान हो गए बेचारे सारे, पर मैं तो एंटरटेन ही कर रही थी। मैं भी डालती हूँ अपनी फोटो। तन्नू के साथ मिलने ना, जाता है ना इंसान, वो 10 मिनट रुकता है, आधा घंटा रुकता है, ये हाँ मैडम मैं 3.5 घंटे 3.5 घंटे बाद रुकी रुकी। हूँ। 3.5 किसी फैन, कोई फैन नहीं रुका होगा, किसी फैन ने करण हाँ को इतना नहीं ताड़ा होगा जितने मैंने ताड़ा। मैं तो सिर्फ उसको देख रही थी। हाय मेरे को जो सुकून मिल रहा था उससे यहाँ पूछो मत। सच में ऐसा लग रहा है कि हम ही मिलके आए हैं। मतलब इतनी अच्छी तरह से तन्नू ने डिस्क्राइब किया ना, हाँ ऐसा मेरे लग को रहा नहीं है पता, कि मैं तो कुछ भी विजुअलाइजेशन बोलती हो गई, गई। वो मुझे नहीं याद होता ही नहीं। आंखों के सामने पूरा। वो हाँ सही। रियली तन्नू, कांग्रेचुलेशन तन्नू, यार एंड मेरे को और थैंक कुछ यू उसमें इसने फॉर और इसने शेयरिंग कुछ यार। याद पापा ही को नहीं मेरे आ से रहा है। जो फिर बात कुछ की भी ना, वो और तो हमने मैं सुनी बता भी थी। दूंगी। नहीं और कुछ अच्छा होगा हाँ तो मैं हाँ बता हाँ। दूंगी। तन्नू बहुत अच्छी है। तन्नू ने ना हम सब लोगों को उसका मूवमेंट दिया। ये इसने, मतलब कुछ दोस्त होते हैं जो अपना मूवमेंट जीते हैं, पर ये तन्नू बहुत सेल्फलेस पर्सन है। इसने हम उस अपने साथ साथ हमें भी हमेशा रखा। मीन्स के हम लोग, हम सब तो अपने अपने काम कर रहे थे, बट फिर भी आई थिंक मैं तो सिर्फ 2 बार ही आ सकी, करण को देख सकी। पर थैंक यू तन्नू, तूने आज ना मुझे ऐसे फील कराया जैसे मैंने करण को इतनी पास से जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। तो मुझे इतना अच्छा लगा। और तन्नू ने सारे लोगों को, नैनू सबको, सबको डिब्बा तन्नू दीदी बहुत अच्छी सबको। है यार, इतनी थैंक यू तनु। सेल्फलेस पर्सन। थैंक यू हमारे फ्रेंड। पास भी ऐसे से। अरे तुम सब हाँ डालो ये ना, तुम वेदू का सबका ऐसे है। इतना प्यारा है। वेदू का मुंह इतना बड़ा है ना कि मैं भी दिखाती हूँ, रुको मैं डालती हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज। सबसे प्यारी पता है कौन लग रही थी? नैना। नहीं हाँ नैना भी प्यारी लग रही थी। अच्छा चलो, फैंटा फैम वाली जो सारे लोग हैं इनके लिए भी सरप्राइज है। तो तन्नू तू अपने डीएम तो चेक कर जरा। हाँ कौन सा डीएम रुको। हाँ डाल दो। क्या आंखें कितनी मैं भी सोहनी चारों है यार। ऑटोग्राफ डाल देती हूँ।
So you love me in हाँ Filipino. डन। What you love me then? You Samid more, mommy more. पूरी डीएम देख लिए है? हम You know, Samid more or all the monkeys? तन्नू तो कितनी प्यारी लग रही है यार ये वाली पिक्चर में, पापा कुंद्रा के साथ वाली। तूने ये डाली है पापा कुंद्रा वाली What you said? Been in the car with me. तन्नू की? ओए तन्नू ये वाला बॉक्स था वो, नहीं कितनी क्या याद है। क्या करेगा? नहीं Walmart तक ले जाओ। नहीं बोर होगा, क्या करेगा जाके होटल? नहीं नहीं 10-20 मिनट में Walmart में। सॉरी तन्नू, माइक खोल ले। सो गाइस आप सबको कैसा लगा तन्नू का मोमेंट? सो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अरे मेरा नीचे माइक रिप्लाई कैसे दीजिए। बंद हुआ? मैं कब हमें से बोल रिप्लाई रही थी। मैंने किया, हाँ वो सब बोल रहे थे ना। अच्छा तो गाइस अपने रिप्लाईज में बताइए कैसा लगा आपको आज का तन्नू का मोमेंट। तन्नू तो खुश है, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भाई ख्वाब मैं पूरा तो हो गया। बहुत खुश हूँ, पूछा बात। बस मेरे को ये अफसोस है मैंने तूने करण जिंदगी से में इतनी कभी कम सोचा था? बात क्यों की। और कितने तूने बात करनी है? 3.5-4 घंटे तू बैठ गई, हाँ तो मैं और बैठ तुझे के आई क्या ना, मैंने चाहिए करण से तन्नू? बात कहाँ की। वाह, करण कुंद्रा के सामने बैठ के उसको डोरे डाल के सही आई में है। इतनी देर इतनी तक देर उसको देख लेके ली, गया। 3.5-4 घंटे, और फिर बोल रही है मैंने कम कम देर कैसे बात की? इतनी तो बात कर ली। कम देर नहीं, बात नहीं की करण से मैंने। कर तो ली तूने बात, सुनाई तो है तूने बातें इतनी। हाँ थोड़ी सी बात की मैंने, बहुत सारी थोड़ी चीजें सी नहीं और बताई। चेक करनी है। हाँ हमसे पूछो है इरम जी, हम कहाँ जाए? और हम जो पूरी रात बैठ के आपस में ही बातें करते रहे, सर फोड़ते रहे एक सही में दूसरे का। इरम जी की पूरी रात काली हुई है। नहीं इरम जी बेचारी सो और ही क्या। नहीं पाई है, पूरी रात काली हुई है इनकी। और सपने में भी तू आई तन्नू। के नहीं आया, वो भी बोला तो मैं। गाइस वहां पर आई थिंक एक और फैन आई थी बट ना मतलब हाँ हमने तन्नू ने तो ट्राई किया था लेकिन वो मिल नहीं सकी। लेकिन वो इतनी दूर से करण के लिए आई हाँ और मैंने उसको लिटरली ऐसे फोन किया। फैंस, मुझे ऐसे फैंस का ना बहुत ज्यादा मैं इज्जत करती हूँ जो इतनी दूर से करण से मिलने के लिए आते हैं। इतनी दूर से वो पर्सन आई थी ना, लिटरली आई थिंक 4-5 घंटे का। वो कोई रीजन की वजह से मिल नहीं सके लेकिन मुझे बहुत बुरा भी लगा बट फिर लेकिन उसकी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी उसको कि वो इतनी दूर से आई सही स्पेशली में करण उसने से मुझसे मिलने के बात लिए। की फैंटा दी बाद में। रियली? हाँ 1 घंटा बात की हमने। हाँ हम नहीं जानते मैं भी नहीं उसको है एक दूसरे को, फिर भी देख लो। एग्जैक्टली मैं भी नहीं जानती लेकिन मैं उसको भी अप्रिशिएट करना, आई डोंट नो वो चाहती है या नहीं मैं उसका नाम लूं बिकॉज ऑब्वियसली, लेकिन मैं चाहती हूँ आप सब लोग उसको अप्रिशिएट करो कि वो इतनी दूर से आई है करण से मिलने वो को। मिल क्यों नहीं ऐसे पाई? फैंस वो मिल क्यों नहीं पाई वैसे तन्नू? वो एक्चुअल में ना शायद कॉन्फ्रेंस वहां पर ना ये तन्नू ही लकी है, पता नहीं इसको कैसे एंट्री मिल सच गई, में कोई पूरा और उसमें को मैं ही एंट्री एक नहीं। फैन थी। मैं बाकी सारे जर्नलिस्ट वगैरह थे। पता है जब मैं गई ना तो एक ने पूछा कि आप भी जर्नलिस्ट या इन्फ्लुएंसर हो। मैंने कहा नहीं नहीं हम तो फैन है। तो उसने बोला आपको यहाँ आने किसने दिया, घुसने किसने दिया। मैंने बोला हमारे करण के साथ थोड़े वो है कॉन्टेक्ट है। थोड़ा मैं मार फेंक के आई थी। मैंने बोला नहीं नहीं हमने हमारे फैंडम में उसने सब इसको पता वहां से लगा लेते निकाल हैं। दिया। तन्नू अरे को उसने नहीं, वहां से निकाल दिया। किसको? तन्नू बेचारी फिर से आ गई। अरे वो तू बुड्ढे नहीं, बाबू की बात बता रही है अरे ना जिसने हाँ तेरे वो तो को। मैंने बताया ही नहीं। पता है क्या हुआ? तो हम गए वहां से, निकाला नहीं तो ना करण ना से पीछे गया तेजू से बात करने। फिर वो आया नहीं इतनी देर तक। हम वेट हाय करते कब फैंटा। आएगा कब आएगा। हाय। तो हाय शिव की तन्नू की स्पेस है, आज घंटा नहीं है इधर। अच्छा कैसे हो? मैं सब ठीक हूँ, ये तन्नू बता रही है अपने एक्सपीरियंस। वो सुनो ना, आज फैंटा को कोई भाव नहीं देगा, सिर्फ तन्नू के हैं सारे आज। अच्छा अच्छा, सब तनु के फैन है। नहीं नहीं। हाँ तो वो मैं उन्होंने बोल हम ना वेट करते रहे करण का कि अब आएगा अब आएगा। वो आए नहीं पीछे से तेजू से बात करके। तो ना सारे ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहे थे। तो सब जा रहे थे, हमने सोचा हम भी चलते हैं। हमें लगा करण अब बाहर आएगा। तो ना एक हाँ वो वाइट हुडी वाला जो मैंने अभी करण की और वो रिपोर्टर की फोटो डाली ना, जो इंटरव्यू ले रहा था। तो वो वाइट हुडी वाला बोलता रिपोर्टर कि ना करण ना पीछे बैक साइड से निकलेगा तो आप लोग फैंस हो ना तो वहां से मिल लेना। मैंने कहा अच्छा। तो हम सब सपने मिलेंगे। हम भाग गए पीछे उसकी बात सुन के।
हाँ, तो हम गए पीछे, हम इतनी देर खड़े में, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था देख वीडियो स्टार्ट रख रही है, जैसे ही करण ने दरवाज़ा खोला तुझे वीडियो बनानी है। और मैं वीडियो कॉल पे थी इन लोगों के साथ। हाँ, मैंने बोला करण आएगा इनको दिखा दूंगी। तो हम खड़े रहे, हम 10-15 मिनट खड़े रहे, अब आएगा करण। तो आया ही नहीं। फिर ना एक लड़की आई 10-15 मिनट बाद, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ हम दोनों ही खड़े थे। फिर उसके बाद एक लड़की आई, वो बोलती नहीं, वो ना सीधा दरवाज़ा खोल के अंदर गई। मैंने कहा ये तो चली गई, हम भी जाते हैं। हमने खोल के देखा, हमने पूछा करण कौन आया, कहते नहीं वो तो चली गई। मैंने कहा ये कब गया, अभी तो ये आया भी नहीं, गायब कहाँ से हो गया। मुझे हम लगता है डर उसने गए। इंटरव्यू लेना था और तुझे जानबूझ के उसने बाहर निकाल दिया हाँ, ताकि तू गंदा इंटरव्यू सा। ना सुन सके। उसने बड़ा घुमाया मुझे, बहुत घुमाया मेरे को, मेरी फ्रेंड को। हम बेचारे इतना घूमे, मुझे गुस्सा आया उस पर। लेकिन करने के लिए घूम ली मैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा यहाँ तो है नहीं, वापस उसी फ्रंट डोर से चलते हैं। हम गए तो फ्रंट डोर से गए, हमने देखा करण तो अपना, पहले तो उसने ब्राउन कोट डाला हुआ था जब तक हम अंदर थे, फिर हम बाहर गए। हमने देखा अपना ब्राउन कोट उतार के मस्त साइड पे इंटरव्यू दे रहा है, बैठ के टेबल पे। वो ना वैसे सेंटर में बैठा था, इतने सारे वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसके बाद वो साइड में बैठ के इंडिविजुअल इंटरव्यू दे रहा था। हम तब वो स्टार्ट हो गए थे वो वाले इंटरव्यू। तो हमने देखा ये तो यहाँ बैठा है। हाँ, पहले मैं घुस नहीं रही थी, मेरे पहले ना वो फिर वो छोटे से वाइट बाल वाले बुड्ढे वाले अंकल जाने नहीं दे रहे थे। वो बोलते नहीं अंदर नहीं जाना, अलाउड नहीं है, अभी नहीं है ना। तो हमने बोला, हमें थोड़ी सी डांट पड़ी। फिर मेरी फ्रेंड कहती मैं तो जा रही हूँ, तू आ जाना, कुछ नहीं होता, चल चल चल। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, डांट पड़ जाएगी फिर से, हमारी इज्जत का ख्याल रख। तो वो बोलती, मैंने बोला अच्छा तू जा, अगर तू थोड़ी देर तक नहीं है ना तो मैं भी आ जाऊँगी। तो ना वो गई, वो ना उसको हो गए 2-3 मिनट। तो वो वाइट बूढ़े वाले अंकल गायब हो गए, वो पता नहीं कहाँ गए। मैंने कहा ये अच्छा मौका है, मैं घुसती हूँ। फिर मैंने दरवाज़ा खोल के घुसी, करण सामने बैठा था चेयर पे, वो इंटरव्यू दे रहा था। हाई टर्टल नेक डाला हुआ था उसने, ब्लैक कलर का, इतना हॉट लग रहा था साइड प्रोफाइल से, तो पूछो ही मत। मैं बिल्कुल सामने एकदम पास, इतनी पास था, पूछो ही मत। मैं उसको उसके साइड वाले टेबल पे चेयर पे बैठ के उसको सिर्फ देख रही थी। फिर वहीं पे मेरे साथ सब लोग बैठ गए थे, परवेज भाई और वगैरह सब लोग, हमने बड़ी बातें की। हाँ, फिर वो वाइट बुड्ढे वाले अंकल को हमने भगाया, मतलब वो थोड़ा गायब हो गए थे। फिर हम जब जा रहे थे ना, करण ने जब खाना खाया, तो मैंने कहा ना कि पापा कुंद्रा सबके साथ बातें करे, तो वाइट बुड्ढे वाले बाल वाले अंकल भी वहीं खड़े थे। तो फिर उन तो वो कहते, हाँ, तो वो ना कहते कि आप तो मिल लिए ना करण से, फोटो भी होगी। मैंने कहा हाँ मिल लिए, पर एक फोटोग्राफ नहीं मिला है। तो कहते अरे आप बाद में मिलना, सीयू में मिल लेना। मैंने कहा सीयू में क्यों? मैंने कहा सीयू पे तो 6 बजे जाएगा वो, 5:30-6 बजे, लेकिन तब तक हम बहुत लेट हो जाएंगे, हमें घर जाना है। तो बोलते अच्छा वो भी रॉक गार्डन भी जाएगा। उन्होंने हमें सब उगल दिया कि अभी वो यहाँ एफएम में जाएगा, फिर दूसरे एफएम में जाएगा, फिर वो रॉक गार्डन जाएगा। हमें बोला अच्छा ये भी है, हमें तो पता ही नहीं, उन्होंने सब बता दिया, हमें सब उगल दी। परवेज भाई पीछे से अरे अरे अभी नहीं बताना नहीं था। मैंने कहा परवेज भाई अब तो पता चल गया, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, मैंने कहा टेंशन मत लो, हम बड़ा जाने वाले, हम तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, हम नहीं जाने वाले वापस वहाँ पे। तो वाइट बुड्ढे वाले अंकल ने बोला, वाइट बाल वाले बुड्ढे वाले अंकल ने बोला हाँ हाँ आप कौन सा ही जाएंगे, इनको वैसे भी बड़ी जल्दी अगर है, जब उन्होंने से सुन आए लिया थे ना कि तू जल्दी उसको करें। वाइट बुड्ढे वाले अंकल बोल रही है खाली, यहाँ पर वो अगली थे बार तो बैठे थे, बोली। इतने छोटू से थे, आपको नहीं पता, मुझसे भी छोटे थे वो, और वैसे ही वो बोल रहे थे, इतना उन्होंने डांटा पहले हमें, पर ठीक थे, वो ठीक थे। गाइस तन्नू ने ना वो डाला है ऑटोग्राफ फैंटा फैम, हेलो ऊपर देखो, आपने नहीं खुशी हो डाला? जाता है कितना। अच्छा तो मैं वीडियो अभी डालूंगी, मैंने बनाई नहीं एडिट करके, तो तू ऊपर ठीक है। बाकी सबको देखने तो दो। अच्छा हमें बहुत अच्छा लगा तन्नू, और सबसे प्यारी चीज पता है क्या, यू आर सो लकी के आई थिंक 3 घंटे करण कुंद्रा को देखना कि हाँ मुझे ना, नहीं लगता ऐसा कोई फैन है कि जिसको इतना बड़ा लाइफ में मौका मिला हो कि वो सही में 3 घंटे तक करण कुंद्रा को देखे, और मतलब बहुत लकी है तू, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू तुम फ्रेंड उनसे मिल गई। दी, आपने मेरी बहुत हेल्प की। पता है मैंने करण ने खुद जब की फर्स्ट झूठी फोटो ली टीम। ना, तो उसने ऐसे मेरा हाथ रखा था शोल्डर पे, मैं तो इतना कांप रही थी, फिर ऐसे उसने रखा हुआ था, तो इतना मजा आ रहा तूने था करण की, मुझे। हमने पता है क्या लग रही थी कसम से, तू करण की फोटो मैंने देखी ना जब तेरी, तो तू करण की बेटी लग रही थी, मेरे को लगा यार फैंटा इतनी दी बड़ी प्लीज, हाँ मुझे गुस्सा आया, वेली आप मत करो मेरे साथ, मेरा मोमेंट यार। खराब हो जाएगा। मुझे ना तन्नू ने पापा कुंद्रा को दिखाया, इतनी प्यार, पापा कुंद्रा कितनी पापा प्यारी कुंद्रा लड़की है, बेस्ट है, कसम। उनसे बेस्ट इंसान में कभी नहीं मिली आज तक, यार ही इतने इज अच्छे हैं वेरी मच वो, स्वीट पर्सन, वेरी सही मच। में बहुत तूने अच्छे। मेनू गल नहीं ना कराई, मेनू गुस्सा चढ़िया सी बड़ा। फ्रेंड से पहले मेरे को शर्म आ रही थी, फिर मैंने खुद ही जाके अपने शर्म आ कपड़े रही हटाए, थी। उनसे इतनी बातें की।
मैंने बहुत बातें की उनसे। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि अंकल करण की सक्सेस में उसके साथ थे। पता है दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है जब एक इंसान अपने फादर, कितनी प्राउड की बात है कि उनका फादर सामने बैठे थे और करण की इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हर कोई करण करण कर रहा था और अंकल को कितना अच्छा लगा होगा। और फिर मुझे अच्छा लगा तनु, तुमने भी एक अच्छा मोमेंट दिया कि वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण के फैंस भी थे। मतलब सब हाँ लोग कितना ऐसे इंस्पायर हुए होंगे कि करण कुंद्रा की कितनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, उसके फैंस भी यहाँ पर पहुंच गए, हालांकि इट्स इम्पॉसिबल थिंग, राइट। सो तुम वहां पर थी और फिर सबने तुम्हें कितने प्यार से चेयरअप किया, हर एक पर्सन ने। और सबसे अच्छी चीज लगी कि तुम्हें खाने के लिए भी उन्होंने हाँ मतलब उन्होंने हमें खाने के खाना लिए भी बोला। खिलाया तुम्हें। क्या सो वो कितना बहुत अच्छे अच्छी, थे। मेरे को तो मुझे ये हुआ बहुत था, हम अच्छा जो लगा। करण ने खाना खाया वो खा रहे हैं, बाकी फाड़ मचाए। मेरे को तो हो रहा था, बड़ा मजा आया। क्या बात है बेबी। देखा तुम रात को रो रही थी और देखो इंसान, मैंने तुम्हें बोला था ना लाइफ में कभी हिम्मत मत हारना, चाहे मैं दुनिया को तो कोई भी इंसान बिल्कुल हो, हो गई थी कि अब हिम्मत तो नहीं नहीं। हारनी चाहिए कभी। एंड हाँ तक कोशिश करो और कोशिश करने के बाद तुम्हारा काम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोशिश और करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे मैं तो कल रात ऐसे हो गया था कि अब तो नहीं मिल पाऊंगा, मेरी किस्मत में ही नहीं है, नसीब में ही नहीं है, ऐसे हो गया था मेरे को। मैंने तेरे को क्या बोले थे रे? हाँ चल, फिर एंटर दी मैं तो आखिरी। इतना खुश हुई थी जब तूने मुझे वो पिक्चर भेजी ना करण की, तो मैं इतना खुश हुई कि चल तू मिल ली। नहीं, मेरा ड्रीम था, मतलब मैं खुद तो कभी मिल नहीं सकती, मेरा ड्रीम था मेरी दोस्त मिले, क्योंकि तू मेरी बहन है, मेरा सब सबसे ज्यादा तेरे से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। तो तुम मिली तो समझ लिया मैंने मिली। हाँ तूने हम सबको प्राउड फील करवाया, सो थैंक यू सो मच। बल्कि हम सब फैंस को तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि करण की कॉन्फ्रेंस में उसके फैंस थे उसको रूट करने के लिए। सो हम सब की तरफ से थैंक यू कि तुम गई और तुमने इतना रूट किया और वो गिफ्ट्स लेके गई तुम, करण को दिए। सब देख रहे थे ना, ऑब्वियसली सारे मीडिया लोग बहुत देखते हैं वो लोग। वो गिफ्ट अब पूरा बॉक्स हाँ, पूरे वो लोग उसमें घुमा था। वहां वो पे बोला कितने सारे मीडिया पोर्टल्स वाले लोग थे और वो तो सब तुम्हें अरे देख रहे होंगे उस टाइम जब तुम करण को गिफ्ट दे रही थी और उससे ऑटोग्राफ ले रही थी। सो वो लोग ये सब चीजें देखते हैं, उन लोग अपने कल को आर्टिकल्स वगैरह में भी रखते हैं और उनको पता चलता है ऐसे कि कितनी अच्छी फैन फॉलोइंग, कितने प्यारे फैंस हैं, करण से जेन्युइन लव करते हैं। हाँ फिर मेरा तेजन मूवमेंट भी हुआ, मैंने तेजू को करण से ऐसे हाँ, बातें की सबसे अच्छी थोड़ी। तो तेजू से भी मिल ली, क्या और बात मैं है। तेजू को हाय बोला, उसको इतने हाय, इतने प्यार से हाय बोला ना। मैं वीडियो डालूंगी थोड़ी देर में, कल डालूंगी। मैं थक गई, पता है, तो मैं रेस्ट भी नहीं किया मैंने। हाँ नहीं, सच में ये सुबह से बेचारी तन्नू ने सारी रात टेंशन से नहीं सोई और फिर सुबह से वहीं पर थी और फिर इसने एक बस दिन के ट्रैवल अंदर करके घर आई। देखा बहुत तूने थक इतनी गई। मेहनत की और तुझे कितना अच्छा फल मिला। हाँ सो हैप्पी फॉर यू बेबी एंड थैंक यू सो तनु मच मुझे मोमेंट देने के लिए। तनु पता है क्यों चली गई थी? क्योंकि तनु का दिल साफ है और तनु बहुत स्वीट है। और सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, आप मिली और आपने जैसे बताया ना, ऐसे लग रहा है जैसे हम मिले हैं। और इतनी हाँ प्यारी हो तनु, आपने जो पिक्चर डाली है ना, सच में आप करण की बेटी लग रही हो। मुझे यार पता है गुस्सा सही आएगा, बोल रही हूँ, लेकिन मुझे वो सच में बताना यार, मुझे वो यार बताना ही नहीं चाहिए नहीं था। तनु, नहीं तन्नू, सबसे तुम्हें देखो प्यारी। मेरी बात सुनो, तुम्हें बच्ची करण के नहीं हूँ फादर यार। ने ना तुम्हें करण के फादर ने अपनी पोती माना है, तो तुम अब नहीं ऑफिशियली फैंटासी, करण की बेटी नहीं हो। प्लीज। और ऐसा सबसे कैसा अच्छी कोई बात कि करण अच्छा के अच्छा फादर के ये साथ बता। आज तक किसी का मूवमेंट नहीं हुआ, हाँ मेरा तन्नू जस्ट आपका हुआ मूवमेंट है। था, हमने बड़ी बातें की, मजा आ गया। और ऐसा कोई होता है बहुत कि क्यूट है, बहुत क्यूट है उनके पापा ना। थैंक तनु थैंक यू फोटो कहाँ तन्नू, डाली है? थैंक यू फैंटासिस। जीसी में डाली है? डाली मेरे टीएल पे। अच्छा, आप टीएल सब पे। इतने स्वीट हो ना कि अपने मोमेंट्स में तुम्हें भी ना शेयर आप करती सब हूँ। अपनी फैमिली को याद रखते हो और इतना प्यारा आप लोग ऑटोग्राफ सही लेकर आए है। हैं। ये आप लोगों की सबसे अच्छी अच्छाई है, पता है, एंड वरना यस, अपने मोमेंट्स में लोग अरे कहते हैं कि हम अपना मोमेंट्स थैंक यू, एंजॉय करें। थैंक यू देखिए सो कितना मच क्यूट लग एवरीवन, रहा है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन जो ये स्पेस सुन रहे हैं कि आप लोग तन्नू की खुशी में खुश होने के लिए आए। थैंक यू कि आप सब लोग उसके एक्सपीरियंस सुना और उसको अप्रिशिएट किया। तो थैंक यू एवरीवन हु इज लिसनिंग दिस स्पेस कि आप उसको फैंटा अप्रिशिएट करने के लिए आए। प्राची कुछ कहना चाह रही है शायद उसको। हाय प्राची तेजरन। कॉन्ग्रेचुलेशन तन्नू फैंटा। थैंक यू। अरे मेरे को किस बात का? हाँ, इस बात का कि मेरा भी मोमेंट हो गया उसके लिए, हाँ हाँ मैं ले लेती हूँ। भाई मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा
लकी पर्सन समझती, मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले। नेहा हो गई, तन्नू हो गई, इन्होंने हमेशा मतलब अभी तक तो मुझे ऐसे ही फील करवाया जैसे छोटी बहनें होती है ना, जो अपनी बड़ी बहन के लिए कुछ करती है और फिर बड़ी बहन सबके लिए। तो थैंक यू, मुझे तो बहुत इमोशनल फील हो रहा अरे है। माय सनी बहुत गॉड, फैंटा थी। करण को देख के तो मेरा रोना ही निकल गया था। अरे मैं खुद स्टार्टिंग में तो मैं भी हो गई थी, करण को देख के तो हार्ट बीट ऐसे हो गया था, मेरा हार्ट फेल होने वाला तू है। तो करण की बेटी है ना, तू तो नहीं हो सकती। फैंटा जी मत बोलो ना, मेरा मोमेंट खराब होता है ऐसे। अच्छा बेटी बता बोलने से फिर। मोमेंट कैसे खराब होता है? बेटी हो मेरे तो। को उस पे क्रश है, आप मेरे को बेटी बनाए जा रहे हो, हद है। अब तो तुम्हारा करण क्रश के पापा ने बनाया ना, हमने बनाया, हद है। नहीं, नहीं पर मैं नहीं सच्ची मानती। में फैंटा मैं बेटी नहीं। बेटी नहीं यार। हाँ प्लीज, हाँ मेरा बहन क्रश है कह वो। दो, बेटी नहीं। हमने थोड़ी बनाया, वो उसके मैं डैड ने उस पे मैं उस पे डोरे डाल के आई हूँ, आप मेरे को बेटी बनाए जा रहे हो। बनाया। कौन बेटी अपने अपने पिता पे सच्ची में डोरे डालती है? 3.5 घंटे ताड़ के आई है, अब वही बेटी बन तो, जाए। हद है। पापा की लाडली है ना, इसलिए ताड़ती रही है। नहीं हाँ। नहीं ना, मैं चली जाऊंगी, मत बोलो। बेटियां लाडली होती हैं पापा की। नहीं पापा ऐसा नहीं होता। हाँ तनु, ये प्लीज। एलांटा के पास था ये, मतलब जो है। हाँ बस उसके बैक ओके। साइड में था। ये तो है मुझे पता है, क्या मेरे को ना पता ही था। मैंने वो पिक्चर ना अपनी सिस्टर को सेंड की। मेरी सिस्टर चंडीगढ़ में अरे रहती थी। मैंने और तनु ने ना, सुनो, मैंने और तनु ने रात को स्टॉक किया था पूरी कॉल भी स्टोरी को करते अपनी ऐसे रहते रात जूम के करके 1:30 ना। बजे। मैंने और तनु ने पूरी ऐसी स्टोरी जूम की, और जूम करके ना हमें ब्लर ब्लर नजर आ रहा था, कुछ नजर तो आ नहीं रहा था। फिर भी हम लोगों ने ना थोड़ा सा इंटीरियर जो था वो बाहर का देखा, और उसके बाद जो हम लोगों ने इंटीरियर मैच किए रात को बैठ के, तनु ऐसे लग रहा था हम कोई बिजनेसमैन है। हाँ फैंटा थी, हमने उसको बैठ के रिसेप्शन पे कॉल मॉर्निंग में किया। परवेज की स्टोरी से ना, वो मैंने अपनी सिस्टर को भेजा, तो उसने हाँ कहा कि ये एलांटा मॉल है, तब हाँ, मुझे पता क्योंकि आई चला। लव चंडीगढ़ वहीं पे लिखा हुआ था, हाँ, हमें वहीं पता पे लिखा हम हुआ था। लोगों ने यही है। शाम को ही देख लिया था ना, मैंने और मुझे तनु ने तो अच्छा, मुझे शाम को ही बता दिया था। हाँ हमें पता चल ओके, गया था मुझे रात। नहीं आइडिया था, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, फिर मुझे पता चला। फिर जब मैं तुम्हारा देखा ना, मैंने कहा अच्छा, इसको पता चल गया है कि एलांटा में। हाँ फिर बोला। एलांटा ही तो अच्छा है चंडीगढ़ में, मतलब नंबर 1 का हाँ मॉल है वही वहाँ है। पे। मैं वो वाली वीडियो डालूंगी तेजू वाली, अभी डालूं क्या? यार उधर कुछ भी डालो, हाँ है। या तो डालना। जीसी में तो हमें और दे तेरी दो। शक्ल तो हाँ दिख तो नहीं रही है करण के तन्नू, साथ, तूने जीसी में फिर हमें वो क्यों दे बना तुम्हें दो। दिया? शक्ल थोड़ा तन्नू तो जीजी दिखाऊंगी। में क्यों नहीं डाल रही है? क्या अपनी नहीं डाल फोटो रही हूँ? डाल हाँ देना जीसी में जीसी डाल में। दे। मैं नहीं डालती, इतनी गंदी फोटो आई है मेरी। डाल देना यार, जीसी में डाल Congratulations, दो। कौन बोल रहा है? रिचा। हाय थैंक तुम यू, मैं चंडीगढ़ ही रहती हो? कंग्रेचुलेशन बोल रही हूँ। चंडीगढ़ तन्नू, रहती हो? तेरा असर हो गया सॉरी। तनु, तुम चंडीगढ़ रहती पेके हो? में मिलने का। हाँ कंग्रेचुलेशन मैं कह कहाँ रही पे? थी। चंडीगढ़। कौन से सेक्टर में? मेरा होम यार टाउन है मेरा दिमाग पंचकुला। घूमा हुआ है जब से मैं मिल के आई हूँ, सॉरी। हाँ मेरा मैं आपको पंचकुला होम कंग्रेचुलेशन टाउन क्यों है, बोल? इसलिए पूछ ली। मेरा भी है ओह पंचकूला होम कहाँ पे? टाउन। कौन चंडीगढ़ में सेक्टर? 36 सेक्टर था। 36 मेरा सेक्टर। सेक्टर मेरा सेक्टर 21 है। ओह अच्छा, अच्छा, बड़े पास मेरा हो आप सेक्टर तो। 2 है। मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। मेरा वहाँ पे पापा मम्मी मतलब मेरे घर भी हाँ वहाँ हम पे। पेरेंट्स एक वहीं पे हैं। पार्टी प्लान कर मेरे भी लेते हैं सब। पेरेंट्स मेरे भी वहीं पेरेंट्स हैं। वहीं पे। तन्नू, तुम्हारा कहाँ है पंचकूला में? चंडीगढ़ में है वो। पंचकूला में नहीं, चंडीगढ़। अरे मेरे होम वो टाउन में आया चंडीगढ़ है यार, में। उस कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, जिस कॉलेज में वो गया था मैंने वहां पढ़ाया है। ओ गॉड। सीयू में पढ़ाया हाँ मैंने आपने? छह वाह। 6-7 महीने पढ़ाया है वहां पे शादी से पहले। सीयू हमसे दूर था ना, ऐसे मैं जा भी नहीं सकती थी। मेरा कॉलेज था यार वो। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं आ पाई। वाह। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम मिले। थैंक फैंटा, यू। वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू ऋचा दी। ये तो बस तन्नू की वो है कि उसने इतना मान सम्मान दिया है, और मुझे इतना अच्छा मोमेंट दिया, वरना मैं तो लाइफ में कभी मिल भी नहीं सकती। कुछ सच जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, पर सच सच ही होते हैं। लेकिन हाँ, नहीं आपके पास फैंटा अच्छे जी, आप दोस्त हो जरूर ना, मिलोगे। लेकिन आपके पास अच्छे दोस्त हों या अच्छे ऑनेस्ट लोग हो ना आपकी जिंदगी में, तो वो आपके ख्वाबों को सच करके दिखाते हैं। ये आज मैंने सीखा है हम्म। तन्नू से। तो थैंक यू तन्नू। और बाकी सबको भी, किट्टी भाई और इरम जी और वेदू, तुम सब लोगों के लिए एक प्यारी सी वीडियो भी आएगी अभी, और पूर्णिमा नहीं, जी आपको। हमें तो सबसे बड़ा सब थैंक यू हैप्पी आपको रहो। कहना चाहिए कि आप हर किसी को वेलकम तो करती हैं। रियली, आप यार तुम जैसा कोई मेरी नहीं है। तारीफ मत किया आप किट्टी जैसा पाया कोई सही नहीं बोल है, रहे हैं। आप अपनी नजर उतारा करें सच्ची में।
यार किट्टी भाई तुम्हें किट्टी इतनी मत पाई क्या गाली दे इमोशनल हो दिया कर, सब जाती खुश है। होते नहीं हैं। यार तू मेरे को सच्ची गाली में देगी सब खुश आप होंगे, अपनी ठीक नजर है, सो उतार रहे हैं, टेंशन। बस आप अपनी नजर उतार लेना, लिमिट इतना लग ही गई, कहूंगी। थैंक यू बोलते बोलते मेरे को। रुक जाओ थोड़ा। यार तन्नू यार जीसी में तो भेज दे कुछ, मेरी मम्मा। मैं क्या मैं तो भेजूं सबको एक ही इतना। चीज़ कहती हूँ कि मैं इस ट्विटर पे आई और मुझे सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी और जो फैमिली मिली है ना वो फैंटासीज की वजह से मिली है। और उन्होंने जिस तरह वेलकम किया कोई भी नहीं करता और वो कभी अपने आप पे लेती नहीं है। और आज जो मोमेंट मिला है ना ये तन्नू की वजह से हमें, और ये सब ये भी हमें फैंटासिस ओह के थ्रू मिला है, उनके थ्रू मैं तन्नू से मिली, सब फैमिली से मिली, और इतनी अच्छी फैमिली ना कि हम जैसा मर्जी मूड होना ये सब फैमिली ऐसा फील कराती है कि हम एक हैं। और ये सबसे बेस्ट है सच्ची में, सबके अरे लिए। हम सारे लोग ये हैं, चाहे वो हेटर्स भी हो, चाहे बेशक। हमारे लड़ाई भी हुई है, चाहे जो भी हुए, हम सब फैमिली तो एक ही है ना, खानदान तो एक ही है, चाहे यस जो भी हो। तो सारे सच्ची। खुश रहना सीखो और आपके लिए और सबसे हैप्पी रहो। हैप्पी कि आज आपकी वीडियो कॉल हुई और सब कहते हैं करण की आईज प्यारी हैं। यार सच बहुत में। बहुत टचवुड। ज्यादा प्यारी है, इतनी मेल्ट हो प्यारी है ना, जाओगे मैं देख फिर के। मैं 2 मिनट सोचा, तन्नू ने मेरे को जैसे ही दिखा वीडियो कॉल की ना, मैं 2 मिनट सोचा ये आंखें, 2 आंखें नजर आई थी और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। फिर फैंटेसी उसके बाद लाइव देखने में तो और भी प्यारी, पता है। महक जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी ना, वो करण की फैन नहीं है, मतलब वो ठीक ठीक लगता है उसको, मतलब वो फैन नहीं हुई, मेरे साथ ऐसी गई थी ताकि मैं बेहोश ना हो जाऊँ, मेरे को संभाल लें। तो वो गई और उसने उसकी आंखें देखी, वो फिदा हो गई उसकी आंखों पे। वो कहते हैं मैं तो फैन हो गई, इतना अच्छा, इतना डाउन टू अर्थ, इतना इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। उसकी टीम, वो करण, सब उसके इतने अच्छे हैं, बस वो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना उसके मुंह से ये सब सुनने में। मतलब हम तो फैंस हैं, पर वो तो फैन भी नहीं है, वो न्यूट्रल है, और उसने ऐसा कुछ बोला, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्राउड लग रहा था ना उस सब सुनने में से। जब मैं जाऊंगी ना हॉस्टल तब उससे भी कराऊंगी स्पेस, और तो वो हाँ, बताएगी। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, कारण के बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट्स आएंगे, हम सबको बहुत मेहनत करनी है मिल के, एकजुट होके। आप सब लोग बहुत करते हो, आगे भी प्लीज मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इतना अच्छा आइडल जिसके पास हो ना, तो उसके फैंस का फर्ज बनता है कि हम अपने आइडल के लिए, देखो, हम चाहे जितना कुछ कर लें ना वो सब कम है। आइडल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि उसके फैंस जो हैं वो उसके प्रोजेक्ट्स देखें, उसके प्रोजेक्ट्स को हाइप करें, उसके सॉन्ग्स वगैरह जब आए तो उसको हाइप करें। फैन का सबसे बेस्ट गिफ्ट यही होता है कि हम अपने आइडल तेजल। के प्रोजेक्ट्स को हाइप करें। सो सब लोग प्लीज ध्यान देना, अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे हम सबको मिलके वर्क करना है। और इंशाल्लाह ताला जैसे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट तेजा ट्रूप्स। बहुत मेहनत या की है, मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा है, मेरा पूरा तेजा टीएल ट्रूप्स भरा की। रहता था। तेजा ट्रूप्स ने इतनी मेहनत की है, मैं आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कि तेजा ट्रूप्स पता है क्यों इतने लकी हैं, क्योंकि तेजा ट्रूप्स के साथ कोई ना भी हो, वो सारे बहुत मेहनत करते हैं और आज उसका नतीजा है। और साथ में तेजन फैंस हमारे जो तेजू को इतना प्यार करते हैं और उन्होंने भी पूरा अपना बेस्ट दिया। सो आप दोनों फैंडम्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तेजू को फाइनली बेस्ट अवार्ड मिला। और मैं चाहती थी मिले, पता है क्यों? तेजा एक ऐसी बंदी है कि एकता कपूर ने एक मौनी राय पे ट्रस्ट किया था, उसको पूरा का पूरा नागिन सीजन दे दिया था और उसको डबल रोल्स दिए थे, और उसके बाद मैंने कोई ऐसा नागिन सीजन नहीं देखा जिसमें एकता ने ट्रस्ट किया हो। एंड तेजू एक ऐसी पर्सन है जिसको एकता कपूर ने पूरा ट्रस्ट भी किया। पूरा शो जो था ना वो उसने तेजा के लिए, मतलब पूरे शो में कौन नजर आता है? सिर्फ तेजस्वी नजर आती है। और एकता कपूर ने उस पर ट्रस्ट भी किया और फिर उसको एक्सटेंड किया। दिस इज आई थिंक द फर्स्ट शो ऑफ नागिन, आई थिंक नागिन का फर्स्ट ऐसा सीजन है जो एक्सटेंड हुआ है। सो गाइज हैट्स ऑफ टू यू, आज आप लोगों ने ये होता है वर्क, अपने आइडल के लिए कुछ करने को इसको बोलते हैं कि अपने आइडल के लिए ऐसा करो कि वो यू you नो know, उनको वो चीज मिले जो जो उनका हक है। आई थिंक तेजू ने जितनी मेहनत किया ना बिग बॉस के बाद, वो बंदी आई थिंक उसने बहुत सारी चीजें स्किप की हैं, सिर्फ अपने शो के ऊपर 100% दिया था। सो ये डिजर्व करती थी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर कि वो ये वाला अवार्ड तो वो डेफिनेटली डिजर्व करती थी नागिन के लिए। जो ये सुपर हिट नागिन का सीजन गया है सिर्फ तेजू की वजह से गया है। और मुझे ये इसमें नजर आता है कि एक तो एकता कपूर ने यस। कितना ज्यादा उसके ऊपर, तेजू के ऊपर ट्रस्ट किया है और वो पूरा शो तेजा का है। सो ये डिजर्विंग था। और इस मोमेंट को प्लीज सब लोग सेलिब्रेट करना, सिर्फ आज का दिन नहीं, पूरे कल का पूरा दिन भी सेलिब्रेट करना। यही वक्त है कि हम सब ने अपना प्यार दिखाना है और उसको बहुत ज्यादा अपनी आइडल को
खुश करना है, और सिर्फ आज का दिन नहीं। प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि कल का पूरा दिन भी तेजू के लिए आप लोग अप्रिशिएट करना उसको, ठीक है? क्योंकि ये चीज सच में डिजर्व करती है। चाहे कोई हेटर भी होगा ना, वो भी आज ये बात बोलेगा कि तेजू डिजर्व दिस अवार्ड। सो यस, आज पूरी दुनिया ही बोलेगी कि हाँ तेजा ये अवार्ड डिजर्व करती है। बल्कि मैं चाहती हूँ आगे भी नागिन के लिए तेजू को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलने चाहिए, बिकॉज ये पूरी तरह से ये डिजर्विंग है। और आई थिंक और कोई एक्ट्रेस इस साल में मुझे नहीं लगता कि ये अवार्ड जीत सकती है तेजू के आगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आपने बहुत मेहनत की, एंड तेजा ट्रूप्स को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क और अपने आइडल के लिए कुछ करना। और इंशाल्लाह ताला मैं आप सबसे यही वो करती हूँ कि आप करण के लिए भी अच्छे अच्छे हम सब मिलके काम करेंगे, और इन दोनों को प्राउड फील करवाना है। फैन होने का भी हक हमने निभाना है, ठीक है? और प्राउड फील करवाना है अपने आइडल्स को। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और किसी को कुछ बोलना है या स्पेस बंद कर दी जाए? गाइस किसी को कुछ पूछना है तो रिक्वेस्ट कोई कर पूछे कि सकता है मुंबई माइक। वापस कब आ रहा है? यार सानू नहीं पता, सानू तो ऐਵੇਂ नहीं पता सी कि करण कल आज करण कहाँ शूट करेगा, क्या होगा। मैं हम सही लोगों को बात तो है। ट्विटर से पता चला कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और हमने रात सारी जाग के ना होटल की स्टोरियों को छान छान के ऐसे और मेरा आने का मन नहीं था बिल्कुल भी, पर मुझे मजबूरी में आना पड़ा। मेरा मन कर रहा था परवेज भाई के साथ सच में चली जाऊं मैं। वो तो तैयार थे मुझे ले लवप्रीत जाने के आई है, लिए। वो लवप्रीत वांट हाय टू से लव, हाय। हेलो तनु, कैसी है मैं लव? बढ़िया, तू योर बता यार। फ्रेंड है लव। तेरी स्पेस सुन के ना आज मैं हंस के पागल हुई। कंग्रेचुलेशन यार, थैंक यू बहुत मजा लव। आया, बहुत मजा आया सुन के। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ तू मिल के आई है, ऐसा फील हुआ कि मैं भी मिल के आई हूँ। बहुत मजा आया। तू 36 में थैंक यू। MCM में है ना? हाँ ये नहीं बताना था यहाँ पे। सॉरी 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 सॉरी। एक्चुअली में मैं भी चंडीगढ़ से हूँ, ग्रेजुएशन मेरी, दैट्स व्हाई मेरे को भी पता चला। ओह या 10 से। चलो तन्नू ने उन सबको प्राउड फील करवाया जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, राइट? ये बट चंडीगढ़ मेरी रॉक्स। 2018 में कंप्लीट हो गई थी। वैसे मैं बठिंडा से हूँ। यार तू तो बहुत बढ़िया मुझसे। हाँ, इसलिए मैं हंस रही थी अभी ही बैठ के तेरी बातें सुन सुन के। तू पागल है यार, तू क्या करके आई है? पता नहीं, मुझे भी कुछ तो करके आई हूँ मैं। एंटरटेनमेंट ही करके आई मैं हाँ, बेचारों का। मैं पहली स्पेस है जिसको मजा है तेरी बात सुन के। तन्नू को बहुत फनी भी था लवप्रीत, हाँ, बहुत इतना फनी था। फनी के सारे ऐसे खेल रहे थे, तन्नू से डॉल के साथ खेल रहे थे। तन्नू सच में इतनी प्यारी भी यार है और डॉल की तरह दिखती है। यार सच में सब मजाक कर रहे यार थे। निक पाई की तो और बजा के आनी थी। वो इतनी निखिल भाई को मैंने गफ्फे दिए ना, क्योंकि पहले मैं बता सकती पर ओए ओए ओए, मेरे को क्या हो गया है तन्नू? जज्बातों में मत बहो। बहुत मन कर रहा है बताने का, नहीं पर रहने फिर दो। मैंने निकालो। स्पेस के अंदर 111 लोग हैं, आप लोग सब दुआ करो कि नेक्स्ट करण है ना जोधपुर आए प्लीज। हाँ ठीक है। हाँ हम तो अपनी निखिल भाई शादी को मैंने करने बड़े के लिए गफ्फे दिए, बड़े गफ्फे दिए। मुझे लगता है करण एंगेजमेंट करने के लिए आएगा जोधपुर। इनके हाँ प्लीज, शादी उसकी मैं जलंधर में उम्मीद हुई पहले है। से उसके लिए मैं उम्मीद पहले से बुक करवा दूंगी तनु बस। जलंधर चलेंगे, जलंधर चल। हाँ मैं तो पक्का घुस जाऊंगी, जैसे यहाँ घुसी थी ना वैसे घुस जाऊंगी मैं शादी में भी। चलेंगे फिर। परवेज भाई मेरे को पक्का ले जाएंगे, मेरे को इतना यकीन हो गया उन पे। पता है वो कितने अच्छे, उन्होंने मेरे को इंस्टा DM करके पूछा पहुंच गए घर, मैंने कहा हाँ पहुंच गए। वो इतने अच्छे क्यों हैं? सभी अच्छे हैं यार, वो इनकी टीम सारी अच्छी है। सब पूरे इतने सब इतने चल तनु बहुत ज्यादा। कांग्रेचुलेशन, बहुत मजा आया तेरा सुन के यार। थैंक यू। एंजॉय यार अपना मोमेंट। लवप्रीत हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। तुमको तो करण ने खुद ही हैप्पी बिलेटेड ऑटोग्राफ में हैप्पी बर्थडे बोला था। यू आर आल्सो सो लकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब मैं इसका क्या रिप्लाई चलिए फिर तनु एक बार कॉल पे दोबारा से बताएगी मुझे प्लीज, मुझे को सुनना है तेरे अरे को। रुक जाओ, मैं बहुत पहले बिजी थी ना। किसी और को पूछना हो तो ये कौन है? आज जी जिन्हों पूछना है भाई पूछो। ये कौन है? एस भांश, इसको भी दे दो माइक। दे दो, तेरी स्पेस है, जिसको मर्जी दे, पूछने की क्या जरूरत है। ट्विटी कुछ कहना चाहती है। बॉल ट्विटी बॉल। Congratulations, Tanu. थैंक यू।
तूने तेरा मोमेंट तो जी हमको भी मोमेंट दिया था उसके लिए भी थैंक अरे तुम यू। सबका था, मेरा अकेले का थोड़ा ना, तो सबका था, इसलिए मैं लाइव भी आई थी कि सब करण को देख लेंगे सामने से। पर पता नहीं, पता कितने सारे लोगों ने मुझे डीएम करके बोला बंद कर माइक, बंद कर रही है लाइव, बंद कर लाइव। मैंने बंद कर दी, लेकिन आई थी लाइव। बोला ना तनु समवन इज सेइंग कि प्लीज तेजू वाली वीडियो डालना, तो तुम डाल सकती हो क्या हाँ अभी? इज हाँ, इट पॉसिबल? जो मैंने तेजो को हाय बोला, मैं वो वाली वीडियो डालूंगी। वो डाल दो, बिकॉज सब लोग चाहते हैं कि ठीक है, अभी डालूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस तनु। थैंक यू। कौन बोल रहा है? मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। ओह थैंक यू आकांक्षा। अब प्लीज तेजो वाली वीडियो आकांक्षा जरूर कहाँ पे डालना। आई है? हाय आकांक्षा, हाँ मैं कैसे डाल हो? दूंगी। बहुत बढ़िया हूँ। यार आकांक्षा क्या बात है, आज आप माइक पे आई हैं, वेलकम। या एक्चुअली वेलकम। मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, मैं हस्बैंड सोने का टाइम होता है बच्चों वगैरह का, इसलिए तो मैं कम ही स्पीकर आती हूँ, लेकिन आपकी स्पेसेस जरूर सुनती हूँ। आई नो यू आर सो पॉजिटिव, यू ऑलवेज अप्रिशिएटिंग अस, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको तनु की स्पेस भी अच्छी लगी होगी। बहुत मजा आया, थोड़ा ऐसा लग रहा था मैं खुद लाइव देख रही हूँ। बस मेरा भी एक छोटा सा सपना है, मैं एक बार तेजू से मिल लूं। मिलोगे हाँ तो मिल मिलोगे। लेंगे क्यों, हर सपना पूरा हो सकता है, बस ये है कि थोड़ा सा आपने अपने आप को पुश करना है, बस देखना हर सपना पूरा हो जाएगा। एक्चुअली आई एम अ टीचर, तो जब मेरा आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से हूँ। तो जब तेजू की फिल्म रिलीज हुई थी तो मैंने एक इमोशनल ट्यूट करा था, वो उन लोगों ने शेयर भी किया था और तेजू ने भी अपने स्टोरी पे शेयर किया था। आई वॉज क्राइंग दैट डे, मैं पूरा दिन क्या रोई बात है, थी। आपको तो फिर सबसे बड़ा मूवमेंट मिल गया भाई। हाँ, मैं पूरे दिन रोई थी क्योंकि मैं उसकी मूवी नहीं देख पा रही थी। कोई बात नहीं, आप आपको मूवी भी देखोगे और आप इंशाल्लाह तेजू से मिलोगे भी, ठीक है। जब मुझे जब प्राइम मेरे पर को आ गई है। जब मेरे को टीचर्स को पता चला कि मेरा ट्यूट शेयर किया है तेजू ने और वो दैट्स ऑल, तो वो सब लोग मुझे चढ़ाते हैं कि आपकी बेटी कैसी, बेटी कैसी। दैट्स सो स्वीट। दे आकांक्षा जी ऑलवेज आप जब से। चाहे आप माइक पे आ सकती हैं, हमसे बात कर सकते हैं। वी मैं ऑल आर जरूर आऊंगी, बस देयर यही फॉर थोड़ा सा यू। टाइम का इश्यू अरे होता है और मैं चुप चुप के स्पेसेस सुनती हूँ अपने हस्बैंड से। आज सो भी सब लोग स्वीट। सो गए हैं तो मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही तो आज आप तन्नू को कुछ सेम। कहना चाहेगी कि तन्नू जी जो है वो आज हमारी मालकिन है, हूँ। so, नहीं, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाह रही हूँ तन्नू को, बहुत ऐसा थैंक आपका यू। ड्रीम कम ट्रू हुआ है। एक दिन मेरा भी हो, मैं भी सोच रही हूँ एक बार ऐसे ही मैं जी तेजू से मिल बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल। पता मेरे भी घर सब सो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी इतना आराम आराम से बोल रही, तो मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती, पर मैं क्या करूँ, मेरा मन मुझे कर रहा है पता है, चिल्लाने का एक्साइटमेंट तुम्हारे अलग भी साथ। होती है। जब मेरे को एक छोटा सा मेरा ट्यूबेट शेयर किया था, मैं पागल ही हो गई थी उसमें। हाँ ऐसे ही होता है। देखिए ना कि कुछ लोग मिलते हैं लेकिन कुछ लोग उससे भी अच्छा हासिल करते हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आपका डिब्यूट उन्होंने शेयर किया, और आई थिंक ये उससे भी भर के एक बहुत अच्छा मोमेंट था। अच्छा ये सुभान तेजन करके कोई है, ये भी बात करना चाह रहा था तन्नू तुमसे। हाँ जी करिए, मैंने नहीं रोका, करिए। सुभान तेजन आपको कुछ बोलना है? तन्नू तूने माइक दिया है। मेरे को लगा कुछ पूछना होगा इसलिए दिया। क्या बात है, तन्नू सेलिब्रिटी। मैं नहीं हूँ सेलिब्रिटी। ये एक नीचे नेहा करके लड़की बोल रही है कि प्लीज अपने सारा मोमेंट शेयर कीजिए गाइस। हम तन्नू ने यार अपने तो सारे मेरा मोमेंट गला शेयर सूख कर दिए गया हैं। अरे रुक यार, तो, पता है तन्नू ने अपने साढ़े, सारा मोमेंट शेयर कर दी, ये स्पेस एंड होने के बाद आप सब लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। हाँ यार पता है 3.5 घंटे में इतना कुछ हुआ ना, मैं बता नहीं सकती, मेरे को कुछ अभी याद भी नहीं आ रहा, और इससे ज्यादा जब भी आएगा मैं कल फिर से स्पेस में बता तूने दूंगी, आधी कोई चीजें बात नहीं नहीं। बताई, नहीं बताई? क्या नहीं बताया? बहुत कुछ ऐसे हैं, चलो बाद में याद कराऊंगी, अब तू रेस्ट कर ले, तू यार बहुत मैंने थक सब तो बता दिया, पता नहीं गई। और भी हैं बहुत, मेरे को है याद ना कराओ। वेदू? वेदू बहुत कुछ बोल रही है ना नेहा? है ना बहुत तो नेहा? कुछ। बताओ, मेरे को तीन फोमो चार हो रहा चीजें है। हैं जो मैं अभी तक हम नहीं नहीं बताई। बताएंगे। हद तन्नू, है। तूने जो हमें स्टोरी सुनाई ना, वो 1.5 घंटे की थी।
हाँ वो भी है। हाँ वही तो तुमने उसे 20 मिनट की स्टोरी सुनाई है। तो नहीं, मैंने 20 जल्दी मिनट जल्दी तो नहीं बोला सुने फैंटेसी, बेचारी एक ने, सांस में बोला 40-50 यार। मिनट सुने। पहली बार में और दूसरी बार में बात अलग होती है। मैं अच्छा सुनो, पहली बारी में मैंने वो वाली बात भी बताई थी जो आपने यहाँ बोलने से वो किया, वो भी थ्रिल वाली बात थी। अच्छा अच्छा, हाँ आधे घंटे की तो वही थी। चलो अच्छी बात है, वो वही बताना तो, बात। वो सबसे फनी थी। वो वाली तो मैंने बताई ही नहीं, वो मेरा मन करा सबको बताने का, पर छोड़ो। तन्नू जीसी में बता यार देना। इसको समझाओ जल्दी। मैं क्या करूं? शादी वाली बात भी तो नहीं बताई तूने। चलो ठीक शादी है, अब वाली ये बताई स्पेस तो। बंद करते हैं। सुनो, ये स्पेस बंद करते हैं क्योंकि ये स्पेस तुम्हारी रिकॉर्डिंग है ओनली, तो फिर सबको ये सुनने देते हैं। मैं अलग से बनाती हूँ स्पेस, उसमें आ जाना अब, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ ओके चलो बाय बाय। बाय। गाइस, किसी को कुछ पूछना है तो मुझे टैग करके DM में पूछ लेना। बाय।